बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद रिज़वान। आप सब दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने इस चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने कैसे कैसे सॉल्व करना है 4x4 रूबिक्स क्यूब को। लास्ट मेरी जो दो वीडियोस थी जिसमें मैंने 2x2 एंड 3x3 को सॉल्व करने का जो मेथड्स थे वो मैंने बताए थे, लेकिन इस वीडियो में 4x4 को बताऊँगा। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो क्योंकि ये 4x4 सॉल्व करते वक्त थोड़ा टाइम लगेगा। इसके जो स्टेप्स हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं 3x3 से। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी आप लोगों को एक्सप्लेन कर लूँ, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको आप लोगों को जो भी एक्सप्लेन करूँ वो आपको समझ आए। लेकिन हो सकता है कि आपको ये एक बार देखने से समझ ना आए क्योंकि ये क्यूब इतनी इजीली आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले आप सॉल्व करना ये सीखें कि ये पहली लेयर कैसे बनती है, फिर दूसरी लेयर कैसे बनती है, फिर तीसरी या चौथी। लेकिन इस केस में आपको डिफरेंट वे से मैं आपको समझाऊंगा, जिसमें यह है कि आपको नॉर्मली अगर आप देखें 3x3 क्यूब, उसमें आपके पास सेंटर पीसेस होते हैं और उसमें आपको कलर कम्बिनेशंस का इतना अगर आइडिया नहीं है तो कोई बात नहीं होती। तो वो लेकिन इस केस में जब ये हमारे पास 4x4 का क्यूब आ जाता है तो इस केस में आपने कलर्स कम्बिनेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। इसके बगैर आप क्यूब को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कलर कम्बिनेशन कि येलो के बैक साइड पे होता है वाइट एंड ब्लू के बैक साइड पे होता है ग्रीन एंड ऑरेंज के बैक साइड पे होता है रेड। इस कलर कम्बिनेशन को भी याद रखना है और इसके अलावा आपने ये याद रखना है कि अगर मेरे पास येलो टॉप पे हो तो मेरे फ्रंट पे कौन सा आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा। और बहुत ही ईजीएस्ट जो मेथड है इन कलर्स को याद करने का वो मैं आपको बताता हूँ। जब आपको ये पता चल जाए कि ऑरेंज के पीछे आता है रेड, वाइट के पीछे आता है येलो, तो आपने मतलब कि एक स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया है एक क्यूब को सॉल्व करने में और इसके जो कलर्स के जो कम्बिनेशन है उसको समझने में। ठीक है। और इसके बाद आपने एक वर्ड याद करना है गो, GO। ठीक है। और गो वर्ड को याद करें और उसके बाद आपने करना ये होगा कि जो क्यूब होगा आपका, इसको येलो जो कलर्स होगा इसको आपने टॉप पे रखना है। ठीक है। येलो कलर आपका टॉप पे आ गया। टॉप पे आने के बाद आप सबसे पहले ग्रीन से स्टार्ट करें। मतलब गो में जो जी होगा ना वो उसके मीन होगा ग्रीन एंड ओ का मीन होगा ऑरेंज। जब आपको ग्रीन का पता चल गया, जब आपको ऑरेंज का पता चल गया, तो बाकी जो दो कलर्स हैं जैसे रेड है हमारे पास और ये ब्लू है, तो उसके भी आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ग्रीन की बैक साइड पे आएगा ब्लू को एंड ऑरेंज की बैक साइड पे आएगा हमारे पास रेड। आपको बस दो चीज़ें याद रखनी है इसमें। एक तो ये याद रखना है कि जो वाइट होता है उसकी बैक साइड पे होता है ऑरेंज, और उसके अलावा जो गो वर्ड जो है मतलब दो कलर्स का कम्बिनेशन याद रखना है। एक आपने याद रखना है ग्रीन को। मैं नॉर्मली जो अपनी अप्रोच बता रहा हूँ आपको, मैं कैसे इस चीज़ को लेके चलता हूँ, कैसे सॉल्व करता हूँ, कैसे स्टार्ट लेता हूँ। तो उसमें ये होता है कि मैं सबसे पहले ग्रीन को लेता हूँ, मतलब ये दो बनाने के बाद, येलो एंड वाइट बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ ग्रीन को एंड फिर ऑरेंज को बनाता हूँ। देखें ये ग्रीन एंड ऑरेंज साथ साथ हैं। ठीक है। फिर जब ये ऑरेंज बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली देखें ये ग्रीन है, ग्रीन की बैक साइड पे आ जाएगा ये ऑटोमेटिकली ब्लू, एंड इस तरफ देखें ये ऑरेंज है, ऑरेंज की बैक साइड पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा रेड। तो इस चीज़ को आपने लेके चलना है। और इसके अलावा आपने देखा होगा 3x3 में आपके पास एक ही सेंटर पीस होता है, लेकिन इसमें आपके पास एक सेंटर पीस नहीं है। देखिए इसमें आपको पास अगर देखें मतलब बज़ाहिर देखें तो आपके पास कोई सेंटर पीस नहीं है, लेकिन इसमें हम कंसिडर करेंगे कि ये जो इंटरनल जो चार पीसेस होते हैं अंदरूनी, इनको हम एज ए सेंटर पीस कंसिडर करेंगे। और इसके अलावा आप जो 3x3 में आपके पास जो एक साइड पे एक एच पीस होता है, लेकिन इसमें देखें एक साइड पे ना दो एच पीसेस आ रहे हैं। ये कॉर्नर तो वो सेम टू सेम है जो 3x3 में थे, लेकिन ये एच पीसेस इसमें थोड़े ज़्यादा हैं। मतलब देखें उसमें एक पीस होता था एज एक साइड पे, लेकिन इसमें दो हैं। इस साइड पे भी दो हैं, इस साइड पे भी दो हैं, इस साइड पे भी दो हैं। उस पीस में जिस तरह सेंटर पीस एक था, इसमें चार हैं एक साइड पे। देखें ये जो चार होंगे ना, ये चार, ये इसको आप सेंटर पीस समझेंगे। ठीक है। और इसमें जो एजेस हैं वो भी दो हैं, मतलब एक नहीं होगा। तो इसको हम चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होता है। जी, वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी यहाँ आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। जी फ्रेंड्स, अब मेरे पास ये क्यूब आ गया है। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा बिल्कुल स्क्रैच से। तो अब मैं इन सारे कलर्स में से किसी एक कलर्स को पिक करूँगा। मैं नॉर्मली वाइट कलर को सबसे पहले पिक करता हूँ।
अब मेरे पास जो वाइट पीस है ये बिल्कुल देखिए बिल्कुल स्टार्ट से मैं इसको लेके चलूँगा। मैंने अभी फ़िलहाल मेरे पास एक पीस है। आपने इसमें सबसे पहले करना ये है कि आपने ये जो 4 पीसेस हैं ना, ये पहले बनाने हैं आपने। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये देखिए इसका सेंटर पीस है, इसको इन चारों को आप कंसिडर करेंगे ये सेंटर पीस है। आप इन चारों में से देखें अभी ये फ़िलहाल वाइट पीस है, मतलब कि इसमें आप ये है कि आप किसी भी साइड को ना किसी भी साइड में मतलब कि आप वाइट बना सकते हैं। आप यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी, कहीं भी आप बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन मैं अभी इसको बनाता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ। अभी मेरे पास ये एक पीस है, ठीक है, फ़र्ज़ कि यहाँ पर नहीं है, फ़र्ज़ कि ये बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करता हूँ। चलो मैं यहाँ से बनाता हूँ ये जो जगह है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई पीस नहीं है। अब हमारे भाइयों में से कोई ऐसे भाई भी होगा जो कहेगा यार यहाँ ऐसे इसको कैसे स्टार्ट करो। तो सिंपल ये है कि जो पीस है इसको आपने रोटेट कर लेना है। हाँ, इसमें आपको एक और चीज़ बताऊँ कि इसमें देखें 4 लेयर्स हैं। जैसे देखिए फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। इसमें बाकी नॉर्मली तो वही है जो मैंने आपको बताया था 3x3 में। अगर आपने 3x3 वाली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली आप उस वीडियो को देखें, ताकि आपको वो देखने के बाद इस 4x4 को समझने में थोड़ी सी आपको मतलब कि आसानी होगी, आप इजी फील करेंगे इसको समझने में, ठीक है। इसका जो मेन जो पार्ट है ना, मतलब कि आपने यहाँ पर सेंटर बनाना है और ये जो आपके जो एजेस हैं आपने इसको करेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो बाकी जो प्रोसेस होगा ना वो ऑलमोस्ट ये 3x3 जो क्यूब होता है ना उसकी तरह होगा। लेकिन ये फ़िलहाल डिफ़िकल्ट होता है, पहले आपको समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगा मे बी, लेकिन इसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप जल्दी सीख लेंगे। हाँ, जैसे मैंने बताया कि ये राइट होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ये राइट होती है, ये अप होता है, ये डाउन होती है, एंड इसके अलावा ये लेफ़्ट है, ये बैक साइड पे है, ये फ्रंट है, ठीक है। इसमें देखें ये एक्स्ट्रा भी आ रही हैं, इसको देखें, इसको हम स्मॉल आर, जैसे हम नॉर्मली राइट को हम कैपिटल आर से हम डिनोट करते हैं, ये कैपिटल आर है। ये जो स्मॉल होगी ना इसको स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। अब ये लेफ़्ट है, इसको कैपिटल लेफ़्ट से हम डिनोट करेंगे और इसको स्मॉल लेफ़्ट से करेंगे, ठीक है। वो जो हम ऊपर प्राइम करते हैं तो उसका मतलब होता है कि एंटी क्लॉकवाइज, और जो सिंपल जो वर्ड होता है ना, मतलब जैसे आर है हमारे पास या डी है, ठीक है, तो उसका मतलब होता है कि वो क्लॉकवाइज हमने उसको घुमाना है। और इसके अलावा आप इसको स्मॉल डी करेंगे और इसको स्मॉल अप करेंगे, ठीक है। और इसमें यहाँ पे जो होगी, अब ये आपने इस तरह पकड़ा हुआ तो ये यहाँ पर जो होगी वो फ्रंट, स्मॉल फ्रंट होगा, ये स्मॉल बैक होगा, ठीक है। जैसे आपको पास जो बाकी जो लेयर्स हैं, जैसे 3x3 में थी, उसमें आपके पास जो सिंबल्स थे सेम वही सिंबल्स में आप एज्यूम करेंगे, लेकिन वो स्मॉल से करेंगे। तो स्मॉल किसी वजह से कह रहा हूँ कि आपको समझ आए, आपको अंडरस्टैंड कर सकें ईज़िली। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे मैंने वाइट जो एक पीस है वो मैं ले आया हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर दूसरा पीस लेके आऊँगा। देखें यहाँ पर जब मैं एक पीस लेके आ गया ना, तो अब दूसरा पीस आपने यहाँ पे नहीं लगाना, या तो आप यहाँ पे लगाएं या तो आप यहाँ पे लगाएं। इससे ये होगा कि यहाँ पे ना दो मतलब कि वो बन जाएंगे, मतलब कि जोड़े बन जाएंगे दो, या यहाँ भी, क्योंकि ये साथ साथ आएंगे तो ये जोड़े बन जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो ये दो इस तरह हो जाएगा जोड़ा, अगर यहाँ पे लगाता हूँ तो इस तरह हो जाएगा जोड़ा। अब मैं दूसरा पीस ढूंढता हूँ और मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ। अब देखें लकीली मुझे ना इस साइड पे ये दूसरा पीस मिल गया वाइट। अब मैं अगर इसको ना, जो मेरी ये स्मॉल आर है, अगर मैंने पीस ये मैंने क्यूब इस तरह पकड़ा हुआ है, तो ये स्मॉल आर को अगर मैं घुमाता हूँ ऊपर की तरफ, मतलब कि क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, ठीक है, तो ये देखें ये मैं बिल्कुल ये बन गया है मेरे पास, ये दो पीस बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ आ गए, ठीक है। अब फ़िलहाल देखिए मैं पहला केस बना रहा हूँ, तो आप ये जो बाकी जो अगर आप इनको रोटेट करते हैं तो कोई मसला नहीं है, ये बाद में आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप इनको, अगर मैं सिंपल आर्क स्मॉल आर्क करने के बजाय मैं दोनों को कर रहा था तो कोई मसला नहीं। अब हमने ये दो बना लिए, अब हम दूसरे दो बनाते हैं, मतलब ये दो बनाते हैं। उसके लिए आप जो बेस्ट, जो मैं मतलब कि जो आपको प्रेफर करूँगा वो ये है कि आप इनिशियल स्टेज पे हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पर दो मतलब कि ना बनाएं। उसके लिए ये है कि आप ये जो दो बना दिए आप दो किसी और जगह बनाएं, या यहाँ पे बनाएं या यहाँ पे बनाएं या यहाँ पे बनाएं या यहाँ पे बना दें, कहीं भी बना दें। लेकिन अभी मेरे पास ये देखें ये दो बन चुके हैं। अब मैं दो यहाँ पर और बनाना चाहता हूँ, तो अब मेरे पास जो तीसरा पीस है वो यहाँ पे है और चौथा पीस यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है। अब मैं इस पीस को ऊपर लेके आऊँगा और ये पीस आगे चला जाएगा। अगर मैं इसको इस तरह ऊपर लेके आता हूँ तो ये देखें ये ऊपर इधर चला गया, ये इस तरह भी बन जाएगा। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए मैं जस्ट कह रहा हूँ, आप ये जो पीस होगा ना जिसको ऊपर, अब देखें ये इस लेयर में है, ये पीस भी इसी लेयर में है और ये पीस भी इसी लेयर में है। आपने करना ये है कि
इस पीस को घुमा के ना इस लेयर में ले आना है। जैसे मैं अगर इसको घुमाऊँ, ये फ्रंट क्लॉकवाइज करूँ मैं, ये मेरी फ्रंट है, इसको मैं अगर क्लॉकवाइज करता हूँ तो ये देखें इस साइड पे आ गया है, मतलब कि इस वाली लेयर में आ गया है। अब मैं अगर ये दूसरा जो है पीस, ये दूसरी लेयर है, इसको मैं अगर घुमाता हूँ राइट को, मतलब क्लॉकवाइज करता हूँ, मतलब राइट स्मॉल एंड कैपिटल जो उसको क्लॉकवाइज करता हूँ, तो देखें यहाँ पे भी ये दो बन गए हैं, मतलब ये दो वाइट बिल्कुल साथ आ गए हैं। ठीक है, आप अब ये देखिए यहाँ पर दो हैं और यहाँ पे दो हैं। मुझे यहाँ पे लाने के लिए मुझे इसको किस तरह घुमाना पड़ेगा, देखिए मुझे इस तरह घुमाना पड़ेगा इसको। अब इसको मैं इस तरह नहीं लेके आ सकता, क्योंकि ये देखें ये बिल्कुल ये इसी लाइन पे है, मतलब कि इसी लेयर में है। तो इसको अगर मैं इससे ऊपर लेके आऊँगा तो वो आगे चला जाएगा। इसको सिंपल आपने करना ही है कि आपने इस वाली लेयर में लेके आना है। इसकी वजह यह है कि जब मैं इस लेयर में लेके आऊँगा और उसको मैं जब घुमाऊँगा तो ये बिल्कुल अपनी जगह पे आ जाएगा यहाँ पे। इसको मैं देखें घुमा के ना इस तरफ ले आता हूँ, दूसरी साइड पे जो मेरी राइट साइड है इसमें मैं ले आया, और इस राइट साइड को ना मैं क्लॉकवाइज घुमाता हूँ दोनों को। ये देखेंगे सक्सेसफुली वाइट हमारा बन चुका है। अब दूसरा जो स्टेप होगा आपको, ये वाइट सेंटर बनाने के बाद जो दूसरा स्टेप आपको होगा वो आपने इसका अपोजिट बनाना होगा। ये मैं अभी वाइट बना रहा हूँ, आप इस बात को याद रखिएगा कि अभी मैं वाइट बना रहा हूँ तो वाइट का जो अपोजिट होता है ना वो येलो होता है, तो मैं भी येलो बनाऊँगा। लेकिन हो सकता है कि आपने पहले बनाया होगा ग्रीन, और ग्रीन के बाद आपको फिर बनाना पड़ेगा ब्लू। ठीक है, हो सकता है आपके पास जो दूसरा कलर है जो आप चाह रहे हैं कि मैं ऑरेंज बनाऊं, ऑरेंज बना रहा हूं। अगर आपने ऑरेंज बनाया तो ऑरेंज के बाद आपने फिर दूसरा बनाना होगा रेड, मतलब कि फ़र्स्ट जो केस है, फर्स्ट केस ये अभी जो इस तरह मैंने फ़र्स्ट केस जो मैंने सॉल्व किया है वाइट का सेंटर बनाया है, इस केस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब इसका जो अपोजिट कलर है वो कौन सा है, वो है येलो। देखें येलो एक पीस यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। अब हम दूसरा पीस देखेंगे और उस पीस को या यहाँ पे लेके आएंगे या यहाँ पे लेके आएंगे, जैसे मैंने ये वाला सिनेरियो समझाया था। लेकिन इस केस में आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो है ना ये वाइट ये ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर ये ख़राब होता भी है आपको किसी लेयर को घुमाने में, अगर ये इसकी ये यहाँ पे आ जाएगा या यहाँ पे आ जाएगा तो आपने या ये यहाँ पे आ जाएगा या यहाँ पे आ जाएगा, तो आपने इस चीज़ का इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है। ये अगर उस तरफ चलता भी है ना तो आपने करना ये होगा कि उसको फिर वापस भी लेके आना होगा। वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कर रही हैं आप उसे। देखिए अभी मेरे पास ये एक ही पीस पड़ा हुआ है, अभी देखिए मैं इसको अपोजिट कर दिया इसको। अभी ये बनाऊँगा, अब ये जो 4 पीस है बनाऊँगा। अब मेरे पास एक ही पीस अभी है अवेलेबल। अब दूसरा पीस मैं फाइंड करूँगा कि वो कहाँ पे है। देखें मेरे पास ये किस्मत देखें, यहाँ पर 2 ऑलरेडी बने हुए हैं। अब मैं एक यहाँ पे लगाने के लिए एक पीस ढूंढूंगा, वो कहाँ पे है। ये देखें एक पीस मुझे मिल गया है। अब मैं इसको इस राइट लेयर को अगर मैं घुमाता हूँ इस तरह तो देखें वो दूसरे पीस उस तरफ चला जाता है। लेकिन इसको मुझे करना ये होगा कि ये या तो मुझे इस लेयर को घुमाना पड़ेगा, इस साइड पे लेके आना पड़ेगा। अगर ये अपनी जगह पे मैं रखता हूँ इसको, या तो मुझे इसको घुमाना पड़ेगा। चलो मैं इसको घुमा देता हूँ। अब देखें अब पीस यहाँ पे लगाना है ना, तो येलो पीस को यहाँ पे होना चाहिए था। अब ये लेकिन ये यहाँ पे है। अगर मैं इसको लगाता हूँ इस तरह, ये डायगोनल आ गया है। इस तरह आपने नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, इसको मैं वापस ले जाता हूँ अपनी जगह पे। अब यहाँ पे पीस आएगा तब जब पीस यहाँ पे होगा। अब ये यहाँ पे है। अब इस पीस को मैं अगर यहाँ पे लाऊँ तो मुझे करना ये पड़ेगा, इसको मैंने फ्रंट को घुमाना पड़ेगा। जब घुमाऊँगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे ले आऊँगा। अब यहाँ पर 2 बन गए येलो एंड 2 यहाँ पर बने होंगे, कहाँ पे थे वो, यहाँ नीचे आ गए हैं। ठीक है, लेकिन जब ये आपने यहाँ पर जब बनाए ना तो यहाँ पर वो वाइट भी ख़राब हो गया। अब देखें वाइट की इस तरफ आ गया है। इसको आपने करना ये है कि जो आपका सॉल्व जो हो गया ना 2 पीस, उसको आप दूसरी लेयर में ले आएँ, मतलब कि इस लेयर में ले आएँ। जो वाइट है ना उसको आप वापस ले जाएँ, मतलब कि मैं इसको वापस ले जाता हूँ, मतलब कि ये वापस आ गए और ये भी अपनी जगह पे आ गए। अब उसके बाद देखें ये 2 पीस यहाँ पे भी हैं। ये मैं अगर इसको इस तरफ कर दूँ ना, ये 2 पीस यहाँ, अब मुझे इन 2 पीसेस को यहाँ पे लेके आना है। अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे लेके आता हूँ, ये तो चले बन गया, लेकिन बैक साइड पे देखेंगे वो वाइट डिस्टर्ब हो गया है।
इसका जो सिंपल वे है वो ये है कि आप इसको ऐसे ही रहने दें, इस लेयर को इस लेयर में ले आएँ। ये जो है ना, ये दो बने हुए हैं, ये बिल्कुल इसके सामने ले आएँ। ये जो बने हुए दो ना, इसके सामने इधर ले आएँ। इसको मैं इसको मैं जो मेरा फ्रंट है, इसको मैं क्लॉकवाइज अगर घुमाऊँ 2 टाइम, तो ये इस लेयर में आ गया। ये देखें बिल्कुल सामने सामने आ गया। और इसको घुमाने के बाद मैं करूँगा ये कि ये जो मेरी ये वाली लेयर्स हैं ना, ये लेयर्स, इसको मैं राइट को मैं क्लॉकवाइज घुमाऊँगा। राइट को क्लॉकवाइज घुमाने के बाद ये जो अप लेयर होगी ना, इसको आपने 2 टाइम क्लॉकवाइज घुमाना है। मतलब कि मैं अगर 2 टाइम इसको अगर घुमाऊँ क्लॉकवाइज, ठीक है, 2 टाइम मैंने क्लॉकवाइज घुमा दी। अब जो मेरी राइट लेयर थी ना, राइट स्मॉल एंड कैपिटल, उसको मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊँगा। राइट को मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊँगा। इससे ये होगा कि ये जो मेरे दो जो थे, ये इस तरफ जो दो थे वो अपनी जगह पे आ गए। मतलब कि 4 पीसेस जो थे येलो के, वो बिल्कुल करेक्ट जगह पे आ गए हैं। अब इसकी बैक साइड पे देखें, जो वाइट वाला है वो भी अपनी जगह पे आ गया है। अब इसके बाद देखें, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जब आपके पास ये दो बन जाएं तो आपने करना यह है, जो मैं फ़ॉलो करता हूँ आपको समझाने के लिए। मैंने जो आपको बताया भी था वीडियो के स्टार्ट में, वो ये था कि मैं येलो को टॉप पे रखूँगा और वाइट को नीचे बॉटम पे रखूँगा। और इसमें आपको मैंने बताया था गो वर्ड, मतलब कि गो, ठीक है। उसमें ये होगा कि आप जब इसको टॉप पे रखेंगे तो आपने यहाँ पर ग्रीन बनाना है, यहाँ पर ऑरेंज बनाना है, यहाँ पर ब्लू बनाना है, यहाँ पर रेड बनाना है। अगर आपका वाइट टॉप पे है तो यहाँ पर फर्स्ट का स्टार्ट लें ग्रीन से। मैं तो स्टार्ट लेता हूँ ग्रीन से, फिर मेरे राइट साइड पे आएगा रेड, क्योंकि इस टाइम मेरा टॉप जो है ना वो वाइट है। अगर ये येलो होता तो फिर मेरा राइट ऑरेंज आता, लेकिन इस टाइम मेरा टॉप वाइट है तो मेरा इस टाइम जो राइट है वो मेरा रेड आएगा। बैक साइड पे यहाँ पे ब्लू आएगा और यहाँ पे ऑरेंज आएगा। लेकिन मैं स्टार्ट इस तरह लेता हूँ, इस साइड को बनाने, ये 4 पीसेस, ये जो 4 साइड हैं, इनका सेंटर बनाने के लिए मैं स्टार्ट लेता हूँ। जब ये जो बन जाते हैं ये दो वाइट एंड येलो, तो मैं येलो को अप पे रखता हूँ और यहाँ पे देखूँगा मैं पीसेस जो ग्रीन हैं पीसेस, वो मैं देखूँगा। अब मैंने आपको एक केस बताया था कि आप 2-2 पीसेस करके बनाएं और फिर उसको मूव कर दें, उसकी जो करेक्ट पोजीशन है वहाँ पे ले आएँ। लेकिन आपके पास सम टाइम ये केस भी हो सकता है, आप में भी आप चाहें कि मैं इस तरह बनाना चाहता हूँ कि मतलब कि यहाँ पर 3 फिक्स आ जाएँ और मैं चौथे को यहाँ पर लेके आना चाहता हूँ। तो उसका आसान वे है ये है कि देखें, आपने एक पीस को उस जगह पे लेके आना है, उस साइड पे लेके आना है। अगर मैं उस साइड को अगर मैं मूव करूँ क्लॉकवाइज, ठीक है, मतलब कि जो जहाँ पर मुझे पीस लेके आना है वो मेरी अप साइड है और जो पीस पड़ा हुआ है वो मेरे फ्रंट साइड पे है। जैसे अब ये देखिए मेरी अप साइड है इस टाइम और ये मेरा पीस फ्रंट साइड पे पड़ा हुआ है। तो अगर मैं इस लेयर को मैं यहाँ इस तरह घुमाता हूँ तो वो जो पीस होगा सिंगल, वो मज़ीद आगे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको मैंने मज़ीद आगे लेके नहीं जाना। मैंने करना ये होगा कि ये जो मेरी फ्रंट होगी ना, इसको मैं घुमाना पड़ेगा क्लॉकवाइज। जब मैं घुमाऊंगा ये इस साइड पे आ गया। अगर मैं इसको मूव करता हूँ आगे मूव करता हूँ तो ये मेरे जो 2 पीसेस है ना, ये भी आगे मूव हो जाएंगे और यहाँ पर ना 2 का पेयर बन जाएगा। जैसे मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाता हूँ राइट को, तो ये देखिए 2 का पेयर बन गया और ये 2 आगे चले गए। सिंपल ये होगा कि मुझे इसको वापस लाने के लिए ये जो ऊपर वाली जो लेयर है ना, इसको मुझे घुमाना पड़ेगा एक बार इस तरह, ठीक है। इस तरह इसलिए मैंने घुमाया है क्योंकि यहाँ पर मैंने उसको वापस लेके आना है। अगर मैं इस पीस को यहाँ पे रखता तो मैं अगर उसको वापस लेके आता तो वो मज़ीद इस तरफ आ जाते, ये जो 2 वाले इस तरफ आ जाते। लेकिन अभी वो मैंने इन 2 को साइड पर रखा हुआ है, अपनी लेफ़्ट साइड पर रखा हुआ है, तो मैं राइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊँगा तो ये अपनी जगह पर आ गए। देखें इस केस में ये और ये डिस्टर्ब नहीं हुए क्योंकि ये मेरे दोनों साइडों पे है। मेरे ये राइट साइड पे है और ये मेरी लेफ़्ट साइड पे है, ठीक है। अब इसके बाद आपने बनाना है ऑरेंज। देखें ये इस तरह पकड़ा हुआ था ना मैंने, अभी मेरे पास बन गया है ग्रीन। अब मैं ऑरेंज बनाऊंगा। ऑरेंज बनाने के लिए मैं नॉर्मली इसको इस तरह पकड़ता हूँ, फिर जो पीस बनता है मैं उसको इस तरफ रखता हूँ। अब यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास एक पीस है अवेलेबल। अब मैं ये देखें यहाँ पर भी दो बने हुए हैं, लेकिन मैं एक पीस फाइंड करूँगा जो एक है वो यहाँ पे है,
ये देखें, ये बिल्कुल उसके अपोजिट साइड पे, ये देखें फ्रंट है और इसका देखें बिल्कुल बैक साइड में पड़ा हुआ है। अब इस पीस को हम यहाँ पे लेके आएंगे। वो कैसे लेके आएंगे, देखें वो इस तरह लेके आएंगे। ये दो बने हुए ना, इनको मैं क्या करूँगा, एक साइड पे कर दूँगा इस तरह, ठीक है। अब ये साइड पे आ गए। अब जो बैक साइड पे जो पीस पड़ा हुआ है ना, वो उसको मैं इस लेयर में लेके आऊँगा। ये जो लेयर है ना, ये जो इस लेयर में लेके आऊँगा। देखिए अभी ये उस लेयर में, इसको मैं घुमाऊँगा क्लॉकवाइज फ्रंट को, ये इस लेयर में आ गया। अब मैं इसको फ़र्ज़ करना, ये जो मेरी ये लेफ़्ट है, स्मॉल लेफ़्ट एंड कैपिटल लेफ़्ट है, इसको मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ एक बार, तो ये देखें ये पीस यहाँ पे आ गया, लेकिन मेरा वो पीस डिस्टर्ब हो गया। इसको मैं मतलब कि इसको मैं एक दफ़ा बेक कर लूँगा। वो ये है कि मतलब कि जो पेयर बने हुए थे ना, इनको मैं बेक कर दूँगा, क्योंकि उसको मैं वापस लेके आना है। ये जो दो पेयर्स को मैं बेक कर दूँगा, क्योंकि घुमा के ना जो दो पेयर्स होंगे, पहले सिंगल था ना, मैं इसको एक बार घुमाया है तो ये पेयर्स बन गए हैं दो, ठीक है। मैं बेक करूँगा। बेक करने से ये होगा कि वो जो मेरा ये ग्रीन था ना, ये ठीक हो गया। मतलब कि इसको आपने ख़राब नहीं करना। देखें जो पीस आपने बना दिए ना, अब मैंने ये येलो बनाया है, ये मैंने ग्रीन बना दिया और ये मैंने वाइट बनाया, तो आपने इनको भी ना माइंड में रख के अगले जो आपका जो होगा ना, आपकी जो साइड होगी अगली साइड, उसको आपने बनाना है। अब ये आ गया। अब देखें ये जो सिंगल पीस था वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इस पीस को मैंने यहाँ पे लेके आना है, तो इस फ्रंट को मुझे घुमाना पड़ेगा, इस पीस को मुझे यहाँ पे लेके आना पड़ेगा इस तरह। फ्रंट को ना 2 टाइम घुमाना पड़ेगा इस तरह। ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। एक सिनेरियो ये है, ठीक है। ये इसको लेके चलते हैं और इसको मैं ना लेफ़्ट को मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, तो ये होगा ये कि इसका जो पेयर बन जाएगा, दो का पेयर बन जाएगा, ठीक है। अब इसको घुमाने के बाद अगर आप देखें, मेरे जो दो पीसेस वो भी वापस आ गए जो मैंने बेक किए थे, ठीक है। और यहाँ पर भी दो बन गए, लेकिन यहाँ पर वो दो ख़राब हो गए। अब इसको वापस लाने के लिए मुझे इसको इस लेयर में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। इसको मुझे इस लेयर में लेके आना पड़ेगा। इसको भी जब इस लेयर में लेके आता हूँ, अब मैं इसको वापस करूँगा ना, तो ये तो अपनी जगह पे आ जाएंगे, लेकिन ये देखें ये एक स्टेप मज़ीद ये पीछे चला जाएगा। मुझे करना ये होगा, जैसे ये मैंने मूव किया है इस लेयर में, इस जो दूसरे जो मेरे दो पीसेस हैं, इनको भी मैं मूव करूँगा इस वाली लेयर में, जिस लेयर में ये पड़े हुए हैं, ठीक है। इसको फ्रंट को मैं 2 टाइम क्लॉकवाइज घुमाऊँगा तो ये इस लेयर में आ जाएगा। और उसके बाद ये जो मेरी लेयर थी लेफ़्ट वाली, इसको मैं क्लॉकवाइज घुमाऊँगा और ये देखें ये मेरा बन गया है, ठीक है। जब ये बन जाए और उसके बाद जो आपका सेकंड है ऑरेंज वाला, ये दो भी बन जाएं और ये दो भी बन जाएं, ये मतलब कि इस तरफ पड़े हों, तो आपने करना ये होगा कि ये जो दो पीस है ना ऑरेंज वाले, इनको आपने यहाँ पे लेके आना होगा। जब आप यहाँ पे लेके आएंगे, ये दो आगे चले जाएंगे, ठीक है। और ये जो दो होंगे ना, ये यहाँ पे आ जाएंगे, देखेंगे। अगर मैं राइट को क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, राइट मैंने क्लॉकवाइज घुमाया, अब इसके बाद आपने करना ये है कि ये जो आपकी जो फ्रंट लेयर है, इसको आपने 2 टाइम घुमाना है फ्रंट को क्लॉकवाइज घुमाएं या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, वो सेम ही आ जाएगा। यहाँ पे आ गया। जब यहाँ पे आएगा तो आपकी जो राइट लेयर है, इसको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, मतलब कि वापस लेके आएंगे। वापस लाएंगे तो देखिए ये यहाँ पे आ जाएगा, दो अपनी जगह पे, और ये जो दो है ना, ये जो ग्रीन वाले, ये भी अपनी जगह पे आ जाएंगे। अगर इसको मैं घुमाता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ, ये देखें ये भी बन गया, ये भी बन गया। अब मेरा जो नेक्स्ट जो है कलर, वो मेरा होगा ब्लू। अब यहाँ पे मुझे ब्लू बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैं ब्लू बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर मेरे पास 3 रेड है। अब मुझे इनको यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा और इन ब्लू को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। लेकिन अभी आप कंसिडर करें कि आपका यहाँ पर है एक पीस। कौन सा पीस है आपका? यहाँ पर है ब्लू पीस। तो मैंने जो आपको मेथड बताया था कि यहाँ पर आपने एक ब्लू पीस लेके आना है, ठीक है। मैं इन दो को ख़राब नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि इनमें से दो अपनी जगह पे हों। आपको मज़े की बात बताऊँ एक और, वो ये है कि जब आप ब्लू बनाएंगे ना, तो ब्लू बनाने के बाद ऑटोमेटिकली आपका रेड बन जाएगा।
आपको रेड बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद ही बन जाएगा। आप मैंने ब्लू को माइंड में रख के फोकस करना है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर पीस लाना है, ठीक है। मुझे करना पड़ेगा, जो देखें जो पीस बनाए ना, तो उसको जो पीस आप बनाने लगें उसको बिल्कुल टॉप पे रखें। मैं उसको टॉप पे रखता हूँ, जो मेरी अप्रोच है मैं उसको टॉप पे रखता हूँ। और जिन पीसेस को ना मैंने मूव करना है ना, मतलब कि आगे लेके आना है, तो उसको मैं सामने रखता हूँ। मैं भी ये पीस यहाँ पे होता तो मैं इसको इस तरह सामने रखता, और ये जो लेयर बना रहा हूँ, मतलब कि जो साइड बना रहा हूँ, जो एरिया बना रहा हूँ, उसको मैं टॉप पे रखता, ठीक है। मैं इसको भी इस तरफ रखूँगा। अभी देखें यहाँ पे मुझे लेके आना है मैंने पीस, ठीक है। जब यहाँ पे लेके आना है तो ये जो मेरी लेयर है, जो फ्रंट लेयर, इसको मैं अगर इस तरह घुमाऊँ, ये देखें बिल्कुल डायगनल आ गया। मैंने आपको कहा अभी था कि डायगनल लेके नहीं आने। इसको मैं वापस करूँगा। ये जो आपकी फ्रंट लेयर है इसको आप एक बार घुमाएं, मतलब कि क्लॉकवाइज घुमा दें, ओके। क्लॉकवाइज घुमाने से ये होगा कि यहाँ पे अगर मैं इसको, ये जो लेयर है इसको मैं अगर मूव करता हूँ तो यहाँ पर आ गए हैं ये दो पीसेस। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर दो ना आए, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एक ही पीस आए। तो उसके लिए मैं इसको वापस ले आता हूँ। इसको मैं मज़ीद क्लॉकवाइज घुमाऊँगा फ्रंट को। अब इसको मैं अगर लेके जाता हूँ तो यहाँ पर फिर दो आएंगे, क्योंकि ये देखें यहाँ पर दो हैं, तो ये इसको मैं घुमाऊँगा तो यहाँ पर भी दो आ जाएंगे। देखें यहाँ पर दो आ जाएंगे, लेकिन मैं इसको वापस करता हूँ। आप इस तरह भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। अब मैं आपको बता दिया शायद वो कैसे होता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल बिगिनर जो लेवल से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको ना समझ आ जाए। वो बाकी फिर आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, आप फिर उसमें से मज़ीद ईजीएस्ट वे, मज़ीद जो क्विक वे हैं वो आप फाइंड कर लेंगे। आपको फिर क्योंकि आपकी ग्रिप आ जाएगी इसके ऊपर। लेकिन मैं आपको डिटेल में समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपको समझ आ जाए। ये पहली बार आपको समझ नहीं आनी, क्योंकि इस बार जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आनी इस चीज़ की। अब मैं इसको मज़ीद घुमाऊँगा क्लॉकवाइज फ्रंट को, ठीक है। क्लॉकवाइज घुमाने के बाद जो मेरी लेयर देखें, यहाँ पर जो मैंने पीस लगाना था ब्लू वाला, उसको फ्रंट लेयर में यहाँ पे होना चाहिए। अब देखें ये यहाँ पर आ चुका है। अब इसको सिंपली अगर इस तरह घुमाता हूँ, घुमाने के बाद ये देखें ये बाकी भी ख़राब हो गए हैं, ये देखें ये सारे ख़राब हो गए हैं। अब ये बनाया ना, तो इनको ठीक करने के लिए करना ये है, आपने ये जो आपकी अप लेयर है इसको आपने ना क्लॉकवाइज घुमाना है इस तरह, और ये जो आपकी लेफ़्ट लेयर है इसको आपने वापस लेके आना है, मतलब कि इसको आपने क्लॉकवाइज घुमाना है लेफ़्ट को, जो डबल लेयर में से स्मॉल और कैपिटल स्मॉल को वापस लेके आएंगे। जब वापस लाएंगे देखें ये अपनी जगह पे आ गया, ये भी अपनी जगह पे आ गया, ये भी अपनी जगह पे, ये भी अपनी जगह पे, ठीक है। अब देखें इसके बाद सीन ये है कि देखें ये बिल्कुल सामने सामने आ गए हैं। जब सामने सामने आ गए हैं और ये भी हमने ख़राब नहीं करना ये होगा, हमने को जिस पीस को आपने इधर लाना है, फ़र्ज़ कर यहाँ पर रेड होता, ठीक है। अगर फ़र्ज़ कर यहाँ पर आपने रेड लाना था तो आपने रेड को घुमाना था इस तरह, लेकिन मुझे यहाँ पर लगाना है ब्लू, तो मैं ये ब्लू को बिल्कुल लाइन पर रख दूँगा। लाइन पर रखने के बाद मैं इसको घुमाऊँगा राइट को क्लॉकवाइज। ये देखें ब्लू आगे चला गया। अब जो आपकी अप लेयर है इसको आप 2 टाइम क्लॉकवाइज घुमा दें। जब आप 2 टाइम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये जो ब्लू होगा ना आपके साइड पे आ जाएगा, जो उस तरफ गया था ब्लू वो इस साइड पे। अब आपकी जो राइट कैपिटल एंड स्मॉल जो लेयर है इसको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये ब्लू अपनी जगह पे आ गया करेक्टली, ये भी अपनी जगह पे आया। देखें मज़े की बात आपकी जो बताई थी मैंने, रेड भी बन गया आपका, ठीक है। अब हमारा जो पहला काम है सेंटर पीस बनाने वाला वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखें यहाँ पर है येलो, यहाँ पर है इसकी बैक साइड पे है वाइट, ऑरेंज की बैक साइड पे रेड आ गया है, और उसके अलावा ये ग्रीन है, ग्रीन की बैक साइड पे आ गया है ब्लू। अब उसके अलावा अगर मैंने आपको बताया था रूल, वो ये था कि मैं जब इसको येलो को टॉप पे रखता हूँ तो मैं देखें ग्रीन, ऑरेंज एंड ब्लू, उसके अलावा रेड। अब ये काम हमारा होगा कंप्लीट सेंटर पीस बनाने वाला। अब इसके बाद जो अगला जो फेज़ आएगा वो ये होगा कि हमने एजेस बनाने होंगे। ये जो एजेस होंगे,
एजेस इस तरह बनाने होंगे कि ये दो कलर्स जो होंगे ना वो बिल्कुल करेक्टली हों, सेम टू सेम हो। जैसे अब मेरे पास अब ये एक पीस है, ये एज पीस है जो जिसमें है ऑरेंज एंड ग्रीन, तो यहाँ पर भी ऑरेंज एंड ग्रीन आना चाहिए, मतलब कि बिल्कुल सेम टू सेम करने हैं। इसकी अगर मैं एक एग्जांपल दिखाऊँ, ये इस तरह करने होंगे। ये देखें, ये बना बनाया मुझे मिल गया है। ये देखें, ये रेड एंड ब्लू, रेड एंड ब्लू, ये दोनों आपके सेम होने चाहिए। अब ये हम बनाएंगे, वो ये है, वो इस तरह होगा। अब आपने सबसे पहले दो जो कलर्स जो मैच करने हैं, जो इस तरह बनाने हैं, वो दो फाइंड करें। फ़र्ज़ का मैं वाइट से स्टार्ट करता हूँ। मैं कोई भी मतलब कि कलर देखता हूँ वाइट के साथ हो, मतलब कि देखें मेरे पास अभी ये सामने पड़ा हुआ है वाइट एंड ब्लू है। अब मैं दूसरा वाइट एंड ब्लू फाइंड करूँगा, वो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, ये वाइट एंड ब्लू है। अब देखें ये मैंने इस तरह पकड़ा हुआ है, ये मेरे फ्रंट साइड पे दोनों आ गए हैं। ये देखें वाइट इस तरफ है और इसका वाइट इस तरफ है। ऐसा केस भी आपके सामने आएगा। जो जैसे अब ये वाइट है ना, तो ये पीस यहाँ पे नहीं होगा, फिर यही यहाँ पे, ये पीस यहाँ पे होगा। तो ये वाइट है, यहाँ पर भी वाइट आएगा। ये जिस तरह ब्लू है तो यहाँ पर ब्लू होगा। ऐसा केस भी आएगा। मैं अगर आया तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक। अगर ना आया तो मैं फिर भी आपको क्रिएट करके दिखाऊँगा कि वो केस कैसा है और उसको मैं कैसे फिक्स करूँगा, ठीक है। अब ये केस मेरे पास आ गया है। अब जब ये केस आ जाए तो आपने करना ये होगा कि जो आपकी अप लेयर है, इसमें जो ये जो बैक साइड वाली जो दो पीसेस हैं, बैक साइड वाले जो एजेस हैं, यहाँ पे आपने अनसॉल्व, मतलब कि जो सॉल्व ना हो, मतलब इसको हम सॉल्व बोलते हैं और इसको अनसॉल्व बोलेंगे। जैसे देखें ये अनसॉल्व, तो उन पीसेस को हमने बैक साइड पे रखना होगा इस तरह। ये अगर ये केस आ गया, आपने इस पीस को यहाँ पे लेके आना है या इसको यहाँ पे लेके जाना है। इसको करना ये है कि इस पीस को अगर फर्क यहाँ पे लेके आना है, तो ये जो आपकी अप वाली जो लेयर है, ये जो अप वाली लेयर स्मॉल और कैपिटल, इन दोनों को घुमाएं इस तरह, मतलब कि क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज घुमाने के बाद देखें ये दो पीस बन गए हैं करेक्टली। अब ये दो बन जाएं तो इसको आपने ऊपर ले जाना है इस तरह। लेकिन आपको मैं एक और चीज़ बताऊँ, अभी आपने इसको इस तरफ मूव किया है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि नहीं मैं इस तरफ नहीं मूव करना चाह रहा, मैं इस तरफ मूव करना चाह रहा हूँ, इस वाली को, डाउन वाली को। मैं चाहता हूँ कि ये वाला बने, यहाँ पे बने, यहाँ पे ना बने, तो फिर आप डाउन को घुमाना पड़ेगा क्लॉकवाइज, ठीक है। जब ये डाउन क्लॉकवाइज घुमा दिया आपने, फिर आपने राइट जो होगी ना, राइट सिर्फ जो कैपिटल राइट है, ये वाली लेयर, इसको आपने ना क्लॉकवाइज घुमाना है, अप लेके जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे ले गए आप, लेकिन यहाँ पर ये इधर उधर आ गए, लेकिन ये इस तरह आ गया, ये इस तरह आ गया। अब इनको करेक्ट करने के लिए करना ये होगा कि जो अप लेयर है ना, इसको आपने ऐसे क्लॉकवाइज घुमाना है। क्लॉकवाइज मैं इस वजह से कह रहा हूँ, देखें आपने इस लेयर में ना वो पीस लेके आना है जो अनसॉल्व हो। अब ये देखें अनसॉल्व हो सकता है, ये अनसॉल्व यहाँ पे होते, तो आपने फिर इस लेयर को घुमा के ना यहाँ पे अनसॉल्व लेके आना था। अब ये मुझे यहाँ पे मिल गए हैं, तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरी राइट लेयर है इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊँगा, वापस लेके आऊँगा। और उसके अलावा जो मेरी ये जो लेयर है वो मेरी अप लेयर है, इसको मैं घुमाऊँगा मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज। आपको एंटी क्लॉकवाइज को घुमाऊँगा तो ये होगा मेरा ये सॉल्व हो गया, मतलब कि ये वापस अपनी जगह पे आ गए। आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि आपकी जो पीसेस हैं वो ख़राब नहीं होने चाहिए, इनको आपने ख्याल रखना है, ठीक है। अब देखिए मेरे पास ये दो बन गए हैं। अब मैंने एक और देखना है वाइट के साथ जिसका हो। देखिए मेरे पास ये एक मिल गया है मुझे वाइट एंड ग्रीन का। अब मैं देखता हूँ एक और पीस जो वाइट एंड ग्रीन कम्बिनेशन में हो। अब देखें वो पीस यहाँ पे है, ये देखें यहाँ पे है। अब एक पीस यहाँ पे है और एक पीस यहाँ पे है। इस पीस को यहाँ पे लाने के लिए जो डाउन है, डाउन को आपने घुमाना है इस तरह क्लॉकवाइज। जो राइट है इसको आपने क्लॉकवाइज घुमाना है। ये देखें बिल्कुल यहाँ पे आ गया। अब मैंने पहला जो बनाया था वो मैंने जो पीस को मैं इस तरफ लेके आया था, तो फिर मैंने उसको उस तरफ घुमाया था। लेकिन अब मैं इस बार आपको समझाने के लिए इस पीस को इस तरफ लेके आऊँगा, ठीक है। इस पीस को इस तरफ लाने के लिए देखें आपको मैंने पहले रूल ये बताया था कि बैक साइड पे आप अनसॉल्व जो दो एजेस हैं वो रखें। इसको मैं यहाँ पे लाने के लिए इन दो को इस तरह करूँगा, अप लेयर को घुमाऊँगा, ये दो पीसेस यहाँ पे आ गए अनसॉल्व।
अब देखें यहाँ पर वाइट है एंड ग्रीन है, इसको मैं अगर डाउन को मैं घुमाता हूँ इस तरह, ये दोनों मैच कर गए। अब मेरी जो लेफ़्ट है इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, ठीक है। अब जो अप लेयर है इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ। एंटी क्लॉकवाइज इस वजह से कह रहा हूँ कि वो मैं इस लेयर में लेके आना चाह रहा हूँ। अब जो आपकी लेफ़्ट है इसको आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे, नीचे आ जाएगी। उसके बाद आपका जो ये अप लेयर है इसको आप क्लॉकवाइज घुमा दें, एक बार घुमाएंगे तो ये कलर्स भी अपनी अपनी जगह पे आ जाएंगे। और उसके बाद अगर आप देखें, ये देखें ग्रीन एंड वाइट का जो कम्बिनेशन था, जो एज पीस थे, ये करेक्टली अपनी जगह पे आ गए हैं। अब हम तीसरा पीस देखते हैं जो वाइट के साथ। देखें ये मिला है रेड एंड वाइट में दूसरा फाइंड करता हूँ, ये यहाँ पे है, ये इस वक्त इस टाइम ये अप लेयर में, तो मैं अप लेयर को घुमाऊँगा एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो मेरी राइट है इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊँगा। इससे ये होगा कि ये मेरी इस लेयर में आ गया है। अब इस पीस को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, जैसे मैंने पहले बताया था वही सेम रूल है, बस इसको मैं इस तरफ ले आया और मैंने बैक साइड पे अनसॉल्व रखना था, मैंने अनसॉल्व रखा बैक साइड पे। इसको मैं राइट को मैं क्लॉकवाइज घुमाऊँगा, मतलब कि इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगा, ऊपर लेके गया और मैं इस लेयर में अनसॉल्व पीस लेके आऊँगा, मतलब कि यहाँ पे लेके आऊँगा। इसको मैं जो आपको मैं क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो यहाँ पर अनसॉल्व पीस आ गए। तो जो मेरी राइट है इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊँगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद जो मेरी अप लेयर है इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊँगा तो ये देखें ये भी ठीक हो गया। और यहाँ पर देखें वो पीस भी ठीक आ गया, मतलब कि रेड एंड वाइट, ग्रीन एंड वाइट, उसके अलावा ब्लू एंड वाइट। अब एक और देखते हैं, अब मेरे पास ये है, अब इसको भी मैं वैसे ही बना लेता हूँ। कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर वो सेम टू सेम वाला वो केस आ जाए। यहाँ पर देखें ये है मेरे पास ऑरेंज एंड मेरे पास है वाइट। अब मैं ऑरेंज एंड वाइट को देखता हूँ कि वो देखें वो बिल्कुल इस साइड पे आया हुआ है। जी, अब देखें ये पीस है मेरे पास ऑरेंज एंड वाइट का, एंड उसके बाद देखें ये पीस दूसरा वाइट एंड ऑरेंज का, वो बिल्कुल बॉटम में है, मतलब कि डाउन लेयर में है। तो इसको हमने यहाँ पे लेके आना है, इस साइड पे लेके आना है। तो उसका ये सिंपल ये वे है कि जो हमारी डाउन होगी इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, एंड जो आपकी लेफ़्ट लेयर है क्योंकि ये साइड पे आ गया तो इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो जो आपका पीस होगा वाइट एंड ऑरेंज वाला तो वो बिल्कुल सामने आ जाएगा। ये पीस एक यहाँ पे है और यहाँ पे, आपको ये बिल्कुल पता चल गया होगा कि अब इस पीस को हमने यहाँ पे लेके कैसे आना है। सिंपल ये है कि आपने जो अप वाली जो आपकी है लेयर उसको आपने इस तरफ मूव करना होगा, तो ये बिल्कुल पेयर बन जाएगा सेम कलर्स का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब एक मसला आएगा, वो ये है कि ऊपर जो मेरी लेयर है इसमें कोई अनसॉल्व एजेस नहीं है। अभी देखें ये भी सॉल्व हो चुका है, ये सॉल्व है, ये भी सॉल्व है, ये भी है और ये भी सॉल्व है। अब इस केस में आपने करना ये होगा कि इसको आपने उलट करना होगा, मतलब कि इसको उल्टा करना होगा इस तरह। जब आप उसको उल्टा करेंगे तो इसमें ये होगा कि देखिए यहाँ पे अनसॉल्व है, यहाँ पे भी अनसॉल्व है, यहाँ पे भी अनसॉल्व है और ये एक ही सॉल्व है। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह करेंगे। अब ये पीस जो है इसको यहाँ पे लेके आना है। जब इसको यहाँ पे लेके आना है या इसको यहाँ पे लेके जाना है वो आपकी मर्ज़ी है, आपको उसकी समझ आ चुकी है कि वो कैसे होता है। इसको मैं सिंपली क्या करूँगा, ये जो मेरी है अप लेयर इसको मैं क्लॉकवाइज घुमाऊँगा, ठीक है। जो मेरी ये दोनों हैं, मतलब कि अप एंड जो ये दूसरी वाली अप है छोटी वाली, तो जो मैं घुमाया इसको मैं लेफ़्ट है इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊँगा। लेकिन अब देखो उस केस में मैंने इसको पीछे नहीं रखा अनसॉल्व पीस को, इसको यहाँ पे है। तो इस केस में क्या होगा कि आपने बस सिंपली अगर आप पीछे नहीं रखते ना तो कोई मसला नहीं है, आप इस पीस को यहाँ पे ले आएँ या इस पीस को यहाँ पे ले आएँ। इस पीस को यहाँ पे लाने के लिए, इन दो पीसेस को यहाँ पे लाने के लिए सिंपल ये है कि आप इसको आपको ना जो सॉरी अप है कैपिटल अप, इसको आपने क्लॉकवाइज घुमाना होगा। इससे ये होगा कि ये जो अनसॉल्व पीस ये सामने आ गए। बस सिंपल आपने इसमें लेफ़्ट को क्लॉकवाइज घुमाना है। जो आपकी ये जो है ऊपर वाली ये दो लेयर्स हैं अप लेयर्स, इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये भी अपनी सही हो जाएंगे और ये पीस भी ठीक हो गया। ये था ये वाला था।
अब हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे। अब मेरे ख्याल में जो वाइट का जो था कम्बिनेशन किसी दूसरे कलर के साथ, वो तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम किसी और कलर्स का देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं। अब ये एक हमारे पास पीस है। मैं ऐसा पीस फाइंड करना चाह रहा हूँ जो बिल्कुल ऐसे सामने आए। जैसे अब ये मेरे पास रेड और ग्रीन है, तो यहाँ पर भी रेड एंड ग्रीन आए। नॉर्मली तो हमारा ये बिल्कुल ऐसे आता था कि ये जैसे मेरे पास ये रेड है और ग्रीन है, नॉर्मली ऐसे आता था, ये इस लेयर में होता था। अगर ये यहाँ पे है तो दूसरा पीस यहाँ पे होता था, या ये इस तरह का पीस यहाँ पे है तो फिर जो दूसरा पीस होता है वो यहाँ पे होता था। लेकिन मैं ऐसा केस फाइंड करना चाह रहा हूँ जिसमें ये दोनों सामने हों, एक दूसरे के सामने हों। ऐसा केस मिल जाए अल्लाह करे। जी फ्रेंड्स, जिस केस की मैं बात कर रहा था आपसे, वो केस अब मैं ले आया हूँ यहाँ पे। वो ये है कि ये देखें, ये बिल्कुल सामने आ गए हैं एक दूसरे के। पहले तो वो डायगनल आता था ना, एक यहाँ पे होता था और एक यहाँ पे होता था, तो उसको सिंपली आप इस तरफ या नीचे डाउन को इस तरफ ले आते थे तो वो सॉल्व हो जाता था। लेकिन अब इस केस में अब देखें, ये मेरे पास है ऑरेंज पीस और ये मेरे पास है ग्रीन पीस। ये मेरे पास ऑरेंज है, ये मेरे पास ग्रीन है। अब मैं देखो इसको ऐसे तो नहीं कर सकता, या इसको इस तरफ या मैं इसको दूसरी तरफ तो नहीं घुमा सकता। इसकी वजह यह है कि ये बिल्कुल सेम, मतलब कि एक ही लेयर में हैं दोनों। ठीक है, अप लेयर जो है इसी लेयर में है, ये अप की जो स्मॉल है, स्मॉल अप, तो उसमें है ये। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का जो है, इस तरह का केस आपके पास अगर कोई बनता है तो आपने करना यह होगा, या इस लेयर को या इस लेयर को। मैं नॉर्मली राइट लेयर को मतलब कि घुमाता हूँ इस केस में। आप इसको भी घुमा सकते हैं। मैं अभी करूँगा ये कि जो मेरी राइट लेयर है इसको मैं 2 टाइम घुमाऊँगा, मतलब कि 2 टाइम क्लॉकवाइज घुमाऊँगा, 1 टाइम एंड 2 टाइम। ठीक है, 2 टाइम घुमाने के बाद ये जो है मेरे पास, ये अब ये यहाँ पे है, अप लेयर में है। अगर ये डाउन में होता तो ये डाउन को आप इस तरह लेके जाते, लेकिन ये अप में है तो आपको क्या करना होगा, आपको आपने 2 टाइम घुमाना होगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा। देखिए 2 टाइम आपने एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाया तो वो जो 2 पीसेस थे वो देखें वो बन गए यहाँ पे। ठीक है, अब आपने करना ये है कि अब यहाँ पे तो नहीं है कोई ऐसे अनसॉल्व पीस, तो मैं डाउन देखूँगा बॉटम में। मैं इसको इस तरफ कर लेता हूँ, इसको मैं इसको वापस ले आता हूँ, आपको समझाऊँ सही से। एंड इसको मैं वापस ले आता हूँ। अब ये क्योंकि मैं इसको वापस इसलिए लेके आया हूँ, वजह यह है कि यहाँ पर ना ये सॉल्व पीसेस हैं ये सारे, मैंने इसको ऊपर रखा हुआ था। मैं ना इसको अनसॉल्व पीसेस को ऊपर रखूँगा। अब इसमें जैसे मैंने बताया था आपको कि वो अनसॉल्व पीसेस के साथ हम रिप्लेस करेंगे। तो अब इस केस में ये है कि ये बिल्कुल बॉटम पे आए हुए हैं। अब मैंने आपको कहा था कि जो मेरी राइट है इसको मैं 2 टाइम क्लॉकवाइज घुमाऊँगा, 1 टाइम 2 टाइम। अब देखें, अब ये इस टाइम ये यहाँ पे है, कहाँ पे है, डाउन में है। तो मैं डाउन को मैं क्लॉकवाइज घुमाऊँगा, मतलब कि इस तरफ राइट की तरफ लेके जाऊँगा 2 टाइम। ठीक, जब मैं इसको 2 टाइम घुमाऊँगा तो देखें यहाँ पर वो पीस बन गया है। अब ये बन जाए जब, तो आपने इसको सामने रखना है इस तरह, और पीछे आपने ना अनसॉल्व पीस लेके आना है। इसको आप राइट को लेफ्ट क्लॉकवाइज घुमाएं जैसे नॉर्मली आप करते हैं, और जो अनसॉल्व पीस है उसको सामने ले आएँ, सामने इस लेयर में लेके आएंगे, इसको वापस करेंगे। और जो आपकी अप या डाउन को आपने ना 2 टाइम घुमाना होगा, 1 टाइम 2 टाइम। ठीक है, उससे ये होगा कि ये कलर्स भी करेक्ट अपनी जगह पे होंगे, आ जाएंगे, और ये पीस आपका सॉल्व हो चुका है। अब इसमें अब देखें कौन से पीसेस रह गए हैं। अब देखें यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 रह गए हैं और यहाँ पे हैं। अब इसको देखते हैं। अब ये भी सेम वही केस बन रहा है हमारे पास। अब देखें ये 2 बिल्कुल सामने सामने आ रहे हैं। अभी इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 टाइम घुमाएंगे राइट को। ठीक है, अभी बॉटम में है तो बॉटम वाली को 2 टाइम घुमाएंगे, राइट वाली की तरफ लेके जाएंगे। अब ये अब यहाँ पे बन गए। अब हमने देखें बैक साइड पे अनसॉल्व पीसेस हैं, तो हम इसको राइट को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, आपको क्लॉकवाइज और सामने लाने के लिए, राइट लेयर में लाने के लिए अब राइट को एंटी क्लॉकवाइज। अब जो आपकी ये डाउन या अप लेयर को ना आप 2 टाइम घुमा दें ऐसे क्लॉकवाइज। ठीक है, इसलिए होगा कि वो ये सेंटर पीसेस अपनी जगह पे आ जाएंगे। अब हमारे पास जो एक
लास्ट जो सिनेरियो बचेगा वो ये होगा, वो ये सिनेरियो बचता है कि आपके पास सिर्फ दो जो एजेस हैं, दो साइड के जो एजेस हैं वो बच जाएंगे। अब उसमें अगर दोनों को आप बनाने लगेंगे तो सॉरी उन दोनों को बनाने लगेंगे तो फिर क्या होगा कि ये जो आपके जो पीसेस हैं, जो सॉल्व पीसेस हैं, वो ख़राब हो जाएंगे। उसमें हमें करना ये होगा, इसका एक क्या इसके दो केसेस होते हैं। एक केस तो ये होता है कि जब आपके दो लास्ट पीस बच जाएं, जैसे अब मेरे पास देखें ये भी सॉल्व है, ये भी सारे सॉल्व हैं सारे, सिर्फ ओनली एंड ओनली दीज टू पीसेस आर रिमेनिंग। ठीक है, देखें ये दो, अब ये बिल्कुल सामने सामने, ये भी दो सामने हैं और ये भी दो सामने हैं। आपके पास हो सकता है इससे पहले एक केस होता है, वो केस ये होता है कि ये डायगनल होते हैं, मतलब कि एक पीस जो है वो यहाँ पे होगा और दूसरा पीस यहाँ पे होगा। में भी ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास लकीली एंड पे कोई भी दो पीसेस ना बचें। ठीक है, आपके पास जब तीन पीस बच रहे होंगे तो आप उस टाइम वो तीसरे को सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी दो भी सॉल्व हो जाएंगे। ये आपका एक केस हो सकता है, लेकिन वो आपकी लक के ऊपर है कि आपको क्यूब किस तरह मिलता है। ठीक है, लेकिन आपके पास एक केस ये भी हो सकता है कि ये डायगनली हो, मतलब कि ये दो पीसेस अनसॉल्व जो आपके पास लास्ट में जो रिमेनिंग रह जाएं वो डायगनल हो। अब देखिए ये डायगनल नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम एक दूसरे की एक ही लेयर में है। ये भी दोनों ये दोनों एक लेयर में है। आपको जो मैं केस बता रहा हूँ वो जो केस होगा ना, वो एक यहाँ पे पीस होगा और दूसरा पीस यहाँ पे होगा, मतलब डायगनल होंगे इस तरह पीसेस, लेकिन अभी सेम है। ठीक है, उसके लिए मैं हो सकता है मैं अलग बना दूं, या मैं हो सकता है वो मैं सिनेरियो क्रिएट कर लूं। मैं ऐसा करता हूं कि मैं वो सिनेरियो में ले आता हूँ जो यहाँ पे डायगोनल में होगा, क्योंकि ये जो स्टेप होगा ना ये सेकंड स्टेप होगा। उसके बाद वाला जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो वो इस केस पे लेके आएंगे, मतलब इस फॉर्म में लेके आएंगे जो अभी फॉर्म है। ठीक है, मैं पहले सोच रहा हूँ कि मैं वो केस बना दूँ ताकि ना जो डायगोनल में जो पीसेस हों, ताकि आपको समझ आ जाए, ताकि अगर आपको वो केस अगर आता है इनिशियली, मतलब कि मेरे पास तो लकीली नहीं आया, मतलब कि मैं एक जो स्टेप है वो मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए मैं वो स्किप नहीं कर, मैं उसको रिवर्ट कर देता हूँ, मतलब कि मैं वो केस दोबारा लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी फ्रेंड्स, मैं वो केस ले आया हूँ जो मैं आपको बता रहा था कि वो डायगोनल आएंगे इस तरह। अब ये पीस है, इस पीस ने यहाँ पे आना है, और इस पीस का जो सेम पीस है वो देखें बिल्कुल डायगोनल पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है। देखें ये ऑरेंज एंड ब्लू है, ये भी ऑरेंज एंड ब्लू है। ठीक है, इसको हम ऐसे मैच नहीं कर सकते, ऐसे मैच करके अगर इस तरह करेंगे फिर इसको ऐसे घुमाएंगे तो वो नीचे वाली लेयर ख़राब हो जाएगी। ठीक है, इसको हम वैसे ही ले आते हैं जैसे है। अब ये केस आपके पास इनिशियली आएगा। ठीक है, अगर ये केस नहीं आता तो आपके पास वो सामने वाला जो है वो केस आएगा। वो जब आएगा तो आप इस केस से बच जाएंगे। लेकिन मैंने बिल्कुल इनिशियली मतलब कि जो सारे केसेस हैं वो हमने आपको बताने हैं, तो कोशिश मेरी यही है कि मैं आपको कम्प्लीटली बताऊँ और थोड़ा सही से गाइड करूँ। इस केस के बाद आपने करना यह है कि इसको डायगोनल से हमने वो बिल्कुल सामने वाले केस पे लेके आना है। इसके लिए हमारे पास एक एल्गोरिथम है, वो एल्गोरिथम ये है, आप इसको सेम ऐसे पकड़ें, ये जो पीसेस हैं ये बिल्कुल आपके फ्रंट पे हों ऐसे। आपने करना यह है कि राइट क्लॉकवाइज, अप क्लॉकवाइज, राइट एंटी क्लॉकवाइज, अप एंटी क्लॉकवाइज, फ्रंट जो होगी ना वो भी एंटी क्लॉकवाइज, अप क्लॉकवाइज, फ्रंट क्लॉकवाइज। ये एल्गोरिथम अप्लाई करने के बाद आपका जो केस होगा ना वो डायगोनल वाला वो ख़त्म होकर ना ये केस आ जाएगा। जो सेम जो पीसेस हैं वो बिल्कुल आपके ऐसे सेम आ जाएंगे, बिल्कुल एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, मतलब कि एक दूसरे का अपोजिट, मतलब कि ये कि पीस यहाँ पे और ये कि यहाँ पे, ये पीस यहाँ पे ये यहाँ पे। देखिए ये सेम कलर्स के पीसेस हैं दोनों, ये और ये और ये देखें। ठीक है, हमने इस पीस को यहाँ पे ले आना है या इस पीस को हमने यहाँ पे ले आना है। ठीक है, जब इनमें से एक को फिक्स करेंगे तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। तो जब आपका पहला केस हो गया, आपने इस फॉर्म में ले आए, अब इसके बाद आपका एक और एल्गोरिथम है वो अप्लाई करना है। वो एल्गोरिथम जो है वो ये है कि आपने कैपिटल डी और स्मॉल डी इसको आपने क्लॉकवाइज घुमाना है। जो आपकी राइट है कैपिटल आर उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जो कैपिटल फ्रंट जो है सिंपल जो कैपिटल एफ है उसको आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक है,
उसके बाद आपकी जो अप लेयर है कैपिटल, उसको आपने क्लॉकवाइज घुमाना है। राइट लेयर को एंटी क्लॉकवाइज, एफ लेयर को क्लॉकवाइज। उसके बाद जो आपकी डी, स्मॉल डी एंड कैपिटल डी होगा, उसको भी आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इसको घुमाने के बाद देखें वो जो 2 पीसेस थे वो बिल्कुल इस साइड पे आ गए हैं करेक्टली, ठीक है। और ये देखें ये भी अपनी जगह पे आ गए हैं, ठीक है। ये भी आ गए हैं, वो भी आ गए हैं। मतलब कि अब जो मेरा जो सेकंड जो फेज़ था वो कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड फेज़ में क्या था, पहले फेज़ में तो ये सेंटर पीसेस थे, लेकिन सेंटर पीसेस भी अपनी जगह पे हैं सारे। अब सेकंड जो फेज़ था मेरा वो ये था कि मैंने जो एजेस थे वो पेयर में लाने थे। लेकिन ये दोनों कलर्स, इनके दोनों के जो पेयर्स में आ गए हैं, ये भी देखें, ये देखें, ये सारे मतलब कि आ गए हैं। अब इसके बाद जो आपका जो काम होगा ना वो 3x3 क्यूब की तरह होगा। 3x3 अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप मेरी वीडियो होगी 3x3 की, वो आप ज़रूर देखें। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस डिस्क्रिप्शन से आप जाके ना, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा उस पर क्लिक करके आप उसको देख लें पहले, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखी तो आपको मैं फिर भी बता रहा हूँ मैं, लेकिन कोशिश करूँगा कि इसको मैं थोड़ा तेज़ करूँ। ऑलरेडी इतना टाइम मैंने ले चुका हूँ आप लोगों का, और इस तो जो 3x3 को जो जिस तरह सॉल्व करते हैं मैं इसको सॉल्व करूँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो बनाई हुई है वीडियो। तो आप वो अगर आपने वो वीडियो नहीं दी थी, वो वीडियो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ पहले आप वो देखें। तो आप वो देखेंगे तो आपको ये सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। इसके बाद बस यहाँ तक थोड़ी सी मुश्किल थी, जहाँ पर कोई एक्स्ट्रा चीज़ आएगी ना मैं आपको वो बताऊँगा। अगर मैं इस वीडियो में ना बता सका तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, आपने वो ज़रूर देखनी। तो उस सेपरेट वीडियोज़ के लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो हमारे पास अब जो केस बनता है वो ये बनेगा, अब हमारे पास जो टास्क है थर्ड, मतलब हमारे पास जो थर्ड फेज़ है वो स्टार्ट होगा। वो ये है 4x4 सॉल्व करने में। वो ये है कि हमने किसी एक कलर को डिसाइड करना, मतलब किसी एक कलर को हमने पिक करना है। वो ये है कि हमने कोई एक कलर पिक कर लेना है। अब मैंने फ़र्ज़ करें पिक कर लिया वाइट, क्योंकि मैं अक्सर वाइट को पिक कर लेता हूँ। मैं वाइट मतलब क्यूब को सॉल्व करते हुए वक्त मैं वाइट को पहले रखता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले जो 3x3 में क्या होता था कि प्लस बनाते थे हम, सेम टू सेम इसमें भी हम प्लस बनाएंगे। इसे आप जैसे आपने कंसिडर करना है कि ये सेंटर पीस है, ये फुल, ये आपके एजेस हैं, ठीक है। आपने पेयर तो ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो आपने बस जस्ट क्या करना है कि यहाँ पर प्लस बनाना है। प्लस बनाने का जो मेथड है वो ये है कि ये तो 2 कलर्स हैं। अब देखें यहाँ पर है रेड, ठीक है। अब मैं रेड अप प्लेयर को मैं घुमाऊंगा, थोड़ा सा देखूंगा रेड कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये देखें इसके साथ मैच कर गया। अब मैं दूसरा कलर देखता हूँ, ये देखें ये बिल्कुल इसके ये ब्लू नीचे है और वाइट सामने है। अब ये जो केस आ जाए ना, आप इसको या तो इस तरफ राइट साइड पे घुमाएं या इसको लेफ़्ट साइड पे घुमाएं, आपकी मर्ज़ी है। अभी मैं इसको ना राइट साइड पे घुमाता हूँ। राइट साइड पे घुमाने के बाद अभी देखें ऊपर तो सॉल्व कोई भी नहीं। अब मैं इसको जो मेरी लेयर है राइट साइड को मैं क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, तो इससे ये होगा कि वो बिल्कुल देखें ये कलर्स ये सेम मतलब कि मैच कर चुके हैं और ये साथ वाइट आ गया है। तो मैं जो मेरी फ्रंट लेयर है इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊँ, फ़र्ज़ करें इस तरह, तो ये देखें ये पीस अपनी जगह पे आ गया है। देखें यहाँ पर ब्लू है और यहाँ पर वाइट है। उसके बाद तीसरा पीस फाइंड करें, तीसरा वाइट। अब देखें, अब यहाँ पर देखें ये भी सेम केस बन रहा है इस तरह। अब मैंने वो इस तरह घुमाया था ना, अब मैं इस पीस को यहाँ इसके अपोजिट साइड पे घुमाऊंगा, ताकि ना मैं चाहता हूँ कि ये पीस जहाँ से डिस्टर्ब हो गया मैं इसको दोबारा फिक्स करूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देखें ये पीस मैं इसको अपनी लेफ़्ट साइड पे घुमाऊंगा। लेफ़्ट साइड पे घुमाने के बाद मैं जो मेरी लेफ़्ट लेयर है इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद जो मेरी फ्रंट लेयर है देखें ये कलर मैच कर चुका है ना इसका, और ये वाइट साइड पे आ गया। अब वाइट ये ऊपर आएगा, तो इसका सिंपल ये है कि आपने जो उसको ये जो फ्रंट है इसको अपने क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर एक चीज़ देखें, वो यहाँ पर जो मैंने सॉल्व किया था ब्लू वाला पीस वो साइड पे चला गया है। आपने उसको बस सिंपल क्या करना है, इसको वापस ले आना है इस तरह, ठीक है। वापस लेके आएंगे तो वो हो जाएगा। अब हमारे पास लास्ट पीस बच गया है ग्रीन एंड वाइट का। तो वो ग्रीन एंड वाइट को देखें, ये देखें वाइट
मिल चुका है। अब मैं नीचे वाली लेयर को घुमाऊँ थोड़ा सा, ये देखें वाइट नहीं, सॉरी ये ग्रीन मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, ग्रीन मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब ये देखें वाइट बिल्कुल बॉटम पे, तो इसको आपने 2 टाइम घुमाना है इस तरह, तो ये ऊपर आ जाएगा। ये देखें ये प्लस हमारा जो हमारा थर्ड फेज़ है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। देखिए हम प्लस बनाने वाला। अब उसके बाद जैसे आप जिस तरह आप 3x3 में बनाते हैं ये कॉर्नर पीसेस, तो हम अब ये कॉर्नर पीसेस बनाएंगे। उसका ये है कि हम थ्री कलर्स का कॉर्नर पीस फाइंड करेंगे जिसमें वाइट हो। अब देखें वो सारे बिल्कुल नीचे हैं या ये बिल्कुल ऊपर हैं, यहाँ पे हैं, ये 2 हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले तो इसको नीचे लेके आऊँगा, एक केस ये बताऊँगा आपको, और दूसरा ये है कि इसको मैं जो बिल्कुल बॉटम पे है ना, इसको मैं ऊपर लेके आऊँगा ताकि ये और ये 2 केस आपके ना जो होंगे ना वो सॉल्व हो जाए। अब मैं इसको नीचे ले आऊँगा, ये मतलब ये पीस है, इसको मैं नीचे लेके आना है ताकि मैं इस पीस को यहाँ पे लगा सकूँ। तो ये है कि जो आपकी राइट लेयर है इसको अपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद ये देखें ये वाइट बिल्कुल नीचे आ गया है। जब नीचे आ जाए तो आपने इस केस में अगर ये सामने आता ना तो आपने इसको जो आपकी डाउन थी ना इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाना था इस तरह। लेकिन अब ये बिल्कुल वाइट नीचे है तो आपने करना यह होगा कि इसको क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। क्लॉकवाइज घुमाने से ये होगा कि ये इसी लेयर में आ जाएगा और ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा, और ये इसको मैं सामने लाना है। सामने इसलिए लाना है क्योंकि जब सामने आएगा तो हम यहाँ पर लगा सकेंगे इजीली, ठीक है। अब मैंने इसी लेयर में ले आया हूँ, ये बिल्कुल बॉटम पे था। अब जब मैं इसको वापस लेके जाऊँगा ऊपर तो ये बिल्कुल सामने आ जाएगा, सामने आ गया। अब देखें ये कलर्स और ये कलर्स, ये यहाँ पे सामने 2 कलर्स हैं हमारे पास। वाइट कलर भी बिल्कुल सामने होना चाहिए और साथ दूसरा कोई कलर होना चाहिए। अब जो दूसरा कलर होगा ना वो आपने देखना होगा। आप डाउन को घुमाएं, ये देखें दूसरा कलर हमारे पास है ग्रीन, एंड ग्रीन सेंटर के साथ मैच कर रहा है ग्रीन ना। तो इस केस में आपने करना ये होगा कि आपने इस वाइट को सामने रखना होगा। जब ये मैच कर जाए ना तो आपने वाइट को सामने रखना होगा। हो सकता है ये वाइट यहाँ पे हो और यहाँ पे कोई केस बन, मतलब कि यहाँ पे इस कलर के साथ कोई पीस मैच कर जाए। मतलब कि जैसे अब हमारे पास ये पीस है, ये पीस अगर यहाँ पे आ जाए, चलो मैं इसको भी यहाँ पे ले आऊँगा, यहाँ पे लेके आता हूँ। लेकिन अब ये जो केस बन रहा है ना तो इसमें आपने वाइट को बिल्कुल सामने रखना है। तो डाउन को आपने जिस साइड पे वाइट होगा ना उसके अपोजिट साइड घुमाना है। ये देखें ये मेरे इस साइड पे है तो मैं इसको अपोजिट साइड पे घुमाऊँगा, मतलब कि डी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊँगा मैं। एंटी क्लॉकवाइज जो मेरी लेयर है जिसमें मैंने लगाना है, जिस जगह पे लगाना है, मतलब कि ये इस टाइम मेरी राइट लेयर है तो मैं राइट लेयर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊँगा। जो मेरी डी थी इसको मैं क्लॉकवाइज घुमाऊँगा, राइट को मैं क्लॉकवाइज घुमाऊँगा। तो इससे ये होगा कि वो पीस अपनी जगह पे आ गया। देखें ये जो ऑरेंज है और ये ऑरेंज सेंटर के साथ मैच कर रहा है, और ये ग्रीन है, ग्रीन सेंटर के साथ मैच कर रहा है। अब इसके बाद जैसे मैंने पहले बताया था कि मैंने ऊपर से पीस में नीचे लेके आया था। अब दूसरे केस में ना मैं जो नीचे से पीस में ऊपर लेके आता हूँ। मैं ऊपर लाने का मतलब ये है कि जो वाइट पीस हो ना वो या इस साइड पे हो या इस साइड पे हो, या यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, ऐसा मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे करना यह है कि मैं इस पीस को यहाँ पे ले आता हूँ, घुमा लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ले आया, मैं ये पीस यहाँ पे है, ये बिल्कुल बॉटम में। अब इसका सेम करना यह है कि आपने राइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, जो आपकी डाउन है। अब इस केस में आपने करना यह है कि इसको आपने क्लॉकवाइज घुमाना है, डाउन को क्लॉकवाइज घुमाने के बाद जो आपकी राइट है इसको आपने क्लॉकवाइज घुमाना है। घुमाने के बाद अब मैं थोड़ा सा डाउन को रोटेट करूँगा, देखें वो पीस बिल्कुल यहाँ पे आ गया है। अब पहले जो केस में था वाइट पीस यहाँ पे था, लेकिन इस केस में वाइट पीस यहाँ पे है, वजह ये। और दूसरा जो केस है रेड के साथ मैच कर रहा है। तो अब वाइट को सामने रखेंगे। अब मैंने आपको बताया था जिस साइड पे वाइट होगा उसके अपोजिट साइड पे आपने डी को घुमाना होगा। अब मेरा वाइट बिल्कुल हमारे लेफ़्ट साइड पे, तो हमने इसको राइट साइड पे लेके आना है। मतलब कि जो हमारी डी है इसको हमने क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जो आपकी लेफ़्ट है इसको भी आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे। डी को एंटी क्लॉकवाइज, लेफ़्ट को एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देखें ये अपनी जगह पे आ गया है। अब हमने ये 2 पीसेस भी इस तरह लगा लेने हैं। अब फिर इसको मैं देख लेता हूँ, ये पीस है, इसको पीस को भी मैं लगा लेता हूँ। डी को क्लॉकवाइज, लेफ़्ट को क्लॉकवाइज, डी एंटी क्लॉकवाइज, लेफ़्ट एंटी क्लॉकवाइज। ये पीस भी लग गया है।
अब ये एक पीस रह गया है, वो पीस है ऊपर ही, इसको हम नीचे लेके आएंगे। राइट एंटी क्लॉकवाइज, डी क्लॉकवाइज, राइट क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ये आ गया, कलर तो इसके साथ मैच कर रहा है बिल्कुल, और वाइट ये सामने है, वाइट इस तरफ है, तो मैं इसको उसके अपोजिट साइड पे घुमाऊंगा और राइट लेयर को मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा के जो डी है उसको मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, राइट को क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। तो इससे ये होगा कि मेरी जो पहली लेयर है वो कंप्लीट हो गई है। अब देखें ये ऊपर सारा वाइट बन चुका है, उसके अलावा ये कलर्स सेंटर पीस के साथ मैच कर रहे हैं, ये कलर सेंटर पीस के साथ मैच कर रहे हैं, ये कलर सेंटर पीस के साथ मैच कर रहे हैं, ये भी सेंटर पीस के साथ मैच कर रहे हैं। अब जो हमारा चौथा जो फेस होगा, जो चौथा स्टेप्स होगा, वो ये है कि हमारा जो ये जो है ना, ये हमारे एजेस हैं, इनको हमने करेक्ट पोजीशन, करेक्ट जगह पे लेके आना है। जैसे ठीक है, जैसे हमारे पास जैसे ये हमारे पास करेक्ट पोजीशन है, ये देखें लकीली मेरे पास ये करेक्ट लगी हुए हैं। देखें ये एक सेंटर और ये सेंटर की जो कलर्स हैं वो एजेस मैच कर रहे हैं, ये देखें ये भी ठीक है। अब हमारे पास ये एक इनकरेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। इसमें एक ये होता है कि सम टाइम आपके पास ऐसा पीस आ जाए, जैसे फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये यहाँ पे है ब्लू और यहाँ पे है ऑरेंज, तो यहाँ पे जो पीस होगा ना, इसमें यहाँ पर होगा ब्लू, यहाँ पर भी ब्लू, यहाँ पर ऑरेंज, यहाँ पर भी ऑरेंज, ये केस भी आपके पास आ सकता है। तो उस केस में आपने करना ये होता है कि इस पीस को सबसे पहले आपने यहाँ से निकाल के नीचे लेके आना होता है। तो उसका मैं मेथड ये बता देता हूँ कि उसका करना ये होता है कि आपने करना ये है कि आपकी जो राइट लेयर है, अगर ये राइट लेयर में, तो राइट लेयर को नीचे ले आएंगे। मतलब अभी मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, डाउन लेयर को क्लॉकवाइज, राइट को आप क्लॉकवाइज। अब ये देखें वाइट इस तरफ आ गया है, यहाँ से वाइट निकल गया था ना, तो मैंने वाइट को वापस यहाँ पे लेके जाना है। तो जो जिस साइड पे वाइट होगा तो उसके अपोजिट साइड पे घुमाना है। मतलब कि साइड मेरे अभी ये लेफ़्ट साइड पे, तो मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊँगा, लेफ़्ट को क्लॉकवाइज, डी को एंटी क्लॉकवाइज, लेफ़्ट को एंटी क्लॉकवाइज। अब वो जो पीस था वो मैं नीचे ले आया हूँ, ठीक है। वो ये पीस था, लेकिन मैंने वो एज्यूम किया था कि वो पीस हमने यहाँ से निकालना कैसा है, तो वो हमने यहाँ से निकाल लिया है। अब हमारे पास दो पीसेज हैं, अब मैंने उनको लगाना है। अब वो सिंपल ये होता है कि आपने जो कलर होगा ना आपका, जैसे मेरे पास ये अभी ग्रीन है, ग्रीन कलर के साथ आपने येलो को नहीं देखना। अगर आपने पहला ऊपर वाली जो लेयर है वो वाइट बनाई है, तो आपने फिर येलो को नहीं देखना होगा, उसके जो बॉटम वाले कलर के साथ नहीं देखना होगा, मतलब पेयर नहीं देखना होगा। अब मेरे पास यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो मेरे पास ग्रीन है, ग्रीन के साथ मेरे पास ऑरेंज है, तो मतलब ये है कि जो ग्रीन और ऑरेंज मतलब कि इन दोनों का पेयर है आपस में। तो मतलब इस पीस को हमने उठा के यहाँ पे लेके आना है, मतलब इस तरह लगाना है। इस तरह लगाएंगे तो ये पीस इस तरह बन जाएगा। जिस पीस को जिस साइड पे जाना है, आपने डाउन लेयर को उसके अपोजिट साइड पे घुमाना है। मतलब कि इस पीस ने यहाँ पे जाना है, मतलब कि इस साइड पे जाना था, तो डाउन लेयर को अपोजिट साइड पे घुमाएंगे। डाउन लेयर अपोजिट साइड पे घूमी, मतलब कि डी लेयर को हमने क्लॉकवाइज घुमाया, लेफ़्ट लेयर को हमने क्लॉकवाइज घुमाया, डी लेयर को हमने एंटी क्लॉकवाइज, लेफ़्ट लेयर को आपने एंटी क्लॉकवाइज। अब वाइट यहाँ से निकल गया, तो वाइट को आपने यहाँ पे लेके जाना है। जब वाइट को आप यहाँ पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे जो आपके एच पीसेस होंगे तो वो भी अपनी जगह पे आ जाएंगे। उसका ये है कि अब ये मेरे राइट साइड पे, तो उसको हमने लेफ़्ट साइड पे लेके जाना है। ये जो आपकी राइट लेयर है, इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, डी को क्लॉकवाइज, राइट को क्लॉकवाइज। ये देखिए यहाँ पर पीस लग गया है अपनी जगह पे, और ये भी बन गए हैं अपनी जगह पे करेक्टली। अब ये बच गया है, तो इसमें मैं फाइंड करूँगा पीस का। देखें ये पीस हैं, ये देखें मैंने फाइंड कर लिया। दो पीस, दो कलर्स कॉम्बिनेशन पेयर्स हैं, जो जैसे मेरे पास ये ब्लू है, मेरे पास ऑरेंज है, मतलब कि इसको मैंने यहाँ पे लगाना है। इसकी मैं अपोजिट साइड पे घुमाऊँगी। पहला केस था वो हमने यहाँ पे लगाना था, तो मैंने डी लेयर को इस तरह घुमाया था। लेकिन अब ये केस है, मुझे इसको बिल्कुल राइट साइड पर लगाना है, तो मेरी जो डी लेयर है मैं इसको अपोजिट साइड पे घुमाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे लगाना है। जिस साइड पे लगाऊंगा डी लेयर को उसके अपोजिट साइड पे घुमाऊंगा। मैंने इसको अपोजिट साइड पे घुमाया। जो मेरी राइट लेयर है इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, नीचे लेके आऊँगा। नीचे जब आ जाएगी तो मैंने करना ये होगा कि जो मेरी डाउन लेयर है उसको मैंने क्लॉकवाइज घुमा के वापस लाना है अपनी जगह पे, और जो मेरी राइट लेयर है उसको भी वापस लेके जाऊँगा अपनी जगह पे, मतलब क्लॉकवाइज घुमाऊँगा। अब वाइट पीस है, वाइट पीस को वापस अपनी जगह पे लगाना है, तो उसका सिंपल ये मेथड है जो मैंने आपको बताया था। जब ये सॉल्व हो जाएगा तो उसके साथ ऑटोमेटिकली ये भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली।
सेम मेथड है इसका भी, जैसे आपने 3x3 में किया होगा कि 2 लेयर के बनाने के बाद हम तीसरी लेयर बनाते हैं, वो येलो वाली होती है। मतलब मेरे केस में येलो है क्योंकि मैंने पहले बनाया है वाइट। ठीक है, इस बात को ज़रूर अपने माइंड में रखना है। अब नॉर्मली हम 3 में ये करते थे कि यहाँ पे प्लस बनाते थे, जिसमें हमारे पास 4 केस होते थे। एक केस ये होता था कि हमारे पास जस्ट डॉट होता था, मतलब कि येलो का एक ही पीस होता था। अब इसमें हम चारों को कंसिडर एक ही पीस कर रहे हैं। या डॉट होता था या एल होता था, मतलब कि उल्टा एल या सीधा एल, वो उसको हम उल्टा करते थे जब सॉल्व कर रहे होते थे। या हमारे पास आई शेप होती थी या हमारे पास प्लस शेप होती थी। ठीक है, अब इसमें यह होगा कि आपने वो प्लस फॉर्म में लेके आना होगा। अब प्लस फॉर्म में लाने के लिए उसका जो एल्गोरिथम होता था वो ये था कि आपने क्यूब इस तरह पकड़ना है। इसे पकड़ने के बाद आप एक एल्गोरिथम है जो प्लस बनाने के लिए है, वो अपने अप्लाई करना है। वो एल्गोरिथम ये है कि फ्रंट क्लॉकवाइज, राइट क्लॉकवाइज, अप क्लॉकवाइज, राइट एंटी क्लॉकवाइज, अप एंटी क्लॉकवाइज, फ्रंट एंटी क्लॉकवाइज। ये आप करेंगे उस केस में जब आपके पास होगा डॉट होगा तो ये उसके बाद एल फॉर्म में आ जाएगा। तो एल को आपने इस तरह पकड़ना होगा कि इस तरह, मतलब कि 2 जो होंगे पीसेस येलो वो यहाँ पे होंगे, यहाँ पर सेंटर होगा, यहाँ पर आपके 2 येलो होंगे। तो उस केस में आपने सेम यही एल्गोरिथम अप्लाई करना है। तो जब आप इसके बाद अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आई फॉर्म में आ जाएगा शायद। हाँ, आई में ना आया तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन डॉट हो तब भी आपने यही एल्गोरिथम अप्लाई करना है। एल फॉर्म में आ जाए तो आपने यही एल्गोरिथम अप्लाई करना है जो मैंने बताया कि फ्रंट क्लॉकवाइज, राइट क्लॉकवाइज, अप क्लॉकवाइज, राइट एंटी क्लॉकवाइज, अप एंटी क्लॉकवाइज, फ्रंट एंटी क्लॉकवाइज, यही एल्गोरिथम आपने अप्लाई करना है। और उसके बाद एक केस ये होता है कि डॉट होता है, एल होता है, आई होता है और प्लस होता है। जब तक प्लस ना बने ना तब तक आपने ये अप्लाई करना है। लेकिन 4x4 में एक केस ये आता है कि आपके पास प्लस नहीं बन पाता ये एल्गोरिथम अप्लाई करने के बाद भी। ठीक है, अब जैसे अब मेरे पास ये प्लस नहीं बना, मैंने एल्गोरिथम अप्लाई भी किया है, मेरे पास प्लस नहीं बना। देखिए मेरे पास इस तरह बना हुआ है, टी शेप बनी हुई है। देखिए ये इस तरह और ये इस तरह, यहाँ पर नहीं बना हुआ। तो मतलब ये है कि मेरे पास एच पीसेस की जो है वो पेरिटी आ गई है। इसमें 2 टाइप की पेरिटीज़ आती हैं। एक कॉर्नर पेरिटीज़ होती हैं, 2 जो पीसेस होते हैं वो मतलब कि आपने स्वैप करने होते हैं, मतलब कि इस पीसेस को यहाँ पे आना चाहिए था, इस पीस को यहाँ पे आना चाहिए था। इसकी पेरिटी थी, मतलब उसकी हम कहते हैं कॉर्नर पेरिटी। उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो इस वीडियो में अभी मेरे पास अगर ना आ सका तो मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि अगर वो ना ही आए, वजह यह है कि ये वीडियो ऑलरेडी इतनी लंबी हो चुकी है, तो मैं इसको अलग से बनाऊंगा। अगर इसमें आ गया तो मैं इसमें एक्सप्लेन कर पाऊँ, इसमें आ गया तो मैं इस पर कोशिश करूँगा एक्सप्लेन कर लूँ। तो मैं लेकिन इसके लिए अलग भी एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें आपको मैं सही से एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन इसमें मैं वो जल्दी जल्दी करूँगा। ठीक है, अब मेरे पास आ गया है एज पीसेस जो थे मेरे पास उनकी पेरिटी आ गई है, मतलब एच पेरिटीज़। एच पेरिटीज़ में होता है कि ये जो येलो होता है ना, ये बिल्कुल यहाँ पे आना चाहिए था, प्लस बन जाता, लेकिन अभी वो यहाँ पे आ रहा है। ये मे भी अभी ये ऑरेंज के साथ आ रहा है, मतलब कि ये किसी कलर के साथ भी आ सकता था, ये किसी कलर के साथ भी आ सकता था। अभी ये मेरे पास ऑरेंज कलर के साथ आया। इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो ये है कि आपने करना ये है कि इसको आपने इस तरह पकड़ना है। जैसे अब मैंने पकड़ा हुआ है ना, ये जो मेरा अनसॉल्व पीसेस हैं 2, मतलब कि जो पेरिटी आई है जिन पीसेस के ऊपर, मतलब कि इनको हमने वापस यहाँ पे लाना है। तो इनको अपने सामने पकड़ना होगा, इस तरह फ्रंट पे रखना होगा। जो आपकी ये वाली लेयर है इसको आपने घुमाना होगा 1 टाइम डाउन की तरफ, इस तरह। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा। जब आपने इस लेयर को घुमाना है तो जो आपकी अप लेयर होगी ना, इसको आपने 2 टाइम घुमाना होगा। क्लॉकवाइज घुमा लें, एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें,
ठीक है, उसको 2 टाइम। जब आपने ये वाली घुमाएंगे ना, ये वाली घुमाएंगे तो आपने फ्रंट को 2 टाइम घुमाना होगा, इस तरह क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, ठीक है। वहाँ पे सबसे पहले आपने करना ये है कि जो आपकी ये वाली जो राइट लेयर है, ये वाली मीडियम राइट, ठीक है, इसको आपने घुमाना है, नीचे लेके आना है, ठीक है। जब आप नीचे ले आएंगे मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो अप जो लेयर है उसको आपने 2 टाइम क्लॉकवाइज घुमाना है, 2 टाइम, ठीक है। उसके बाद आपने ये जो आपकी लेफ़्ट है इसको आपने नीचे लेके आना है, इसको नीचे लेके आना है। जब आप इसको नीचे ले आएंगे मतलब कि अब ये लेफ़्ट लेयर जो है मीडियम लेफ़्ट लेयर, ये आपने क्लॉकवाइज घुमाई है, तो इसके बाद आपके पास जो आपकी फ्रंट लेयर होगी, फ्रंट लेयर, इसको आप 2 टाइम आप क्लॉकवाइज घुमाएं या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, 1 टाइम 2 टाइम। इसके बाद जो आपकी लेफ़्ट मीडियम लेयर है इसको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें, मतलब कि वापस ले जाएं 1 टाइम, वापस ले गया मैं। आपको बताया था जब ये इस लेयर को हम चेंज करेंगे तो हमें ये जो फ्रंट लेयर है ये 2 टाइम घुमानी पड़ेगी, 1 टाइम 2 टाइम, ठीक है। अब ये हो गया पहला। अब इसके बाद होगा ये कि जो हमारी जो मीडियम जो लेयर है राइट, इसको हमने 2 टाइम, पहले तो हमने 1 टाइम घुमाया था, हम 2 टाइम घुमाएंगे। देखिए 1 टाइम नीचे की तरफ, 2 टाइम। जब ये हम घुमाएंगे तो जो हमारी अप लेयर होगी इसको आपने 2 टाइम घुमाना होगा, 1 टाइम 2 टाइम। अब इसके बाद आपकी जो राइट मीडियम लेयर है इसको अपने क्लॉकवाइज वापस लेके जाना है, मतलब 1 टाइम वापस लेके जाएं। वापस लेके गए तो आपने अप लेयर को 2 टाइम घुमाना है क्लॉकवाइज, 1 टाइम 2 टाइम। इसके बाद आपने ये जो आपकी मीडियम राइट लेयर है इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज नीचे ले आए 1 टाइम। इसके बाद फिर आपने अप लेयर को 2 टाइम घुमाना है, 2 टाइम। 2 टाइम आपने घुमा दी, ठीक है। उसके बाद आप करेंगे जो आपकी फ्रंट होगा ना, फ्रंट, इसको आप 2 टाइम घुमा दें, 1 टाइम एंड 2 टाइम, ठीक है। इससे ये होगा कि आपका इसके बाद आपने करना ये होगा कि आपकी जो ये वाली लेयर है राइट मीडियम लेयर, इसको आपने 2 टाइम घुमाना होगा, आगे की तरफ लेके जाना, मतलब कि क्लॉकवाइज घुमाना होगा, 1 टाइम 2 टाइम, ठीक है। उसके बाद आपने करना ये होगा कि आपकी जो फ्रंट है इसको आपने 2 टाइम घुमाना है, 1 टाइम एंड 2 टाइम। 2 टाइम घुमाने के बाद देखें यहाँ पर जो मेरी पेरिटी थी वो सॉल्व हो चुकी है, मतलब कि यहाँ पे देखें प्लस बन चुका है। हमारा जो नॉर्मली 3/3 में जो होता है कि वो हम प्लस बनाते हैं, यहाँ पे प्लस बनाने के बाद हम फिर वो कलर्स को मैच कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसमें मेरे पास देखें ये 2 कलर्स बिल्कुल मैच कर चुके हैं, तो मैं इनको ऐसे रखूँगा, जो मैच नहीं है तो उनको सामने रखूँगा। जो कलर मैच करने जो एजेस की जो कलर्स मैच करने की जो ट्रिक है, वो उसका जो एल्गोरिथम है वो ये वाला होता है, राइट क्लॉकवाइज अप 2 टाइम क्लॉकवाइज, राइट एंटी क्लॉकवाइज अप एंटी क्लॉकवाइज, राइट क्लॉकवाइज अप एंटी क्लॉकवाइज, राइट एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम ऊपर वाली लेयर को घुमाएंगे और चेक करेंगे ये बने नहीं बने, नहीं बना, नहीं बने। अब ये एक पीस बना है, अब मैं इसको मज़ीद घुमाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मुझे 2 पीस बने बनाए मिल जाएं। ये देखें 2 पीस बने हुए मिल गए मुझे। जब ये 2 पीसेस मतलब कि इस तरह मिल जाएं साथ साथ, तो आपने एक पीस को बिल्कुल बैक साइड पे रखना है और दूसरी पीस को आपने अपनी लेफ़्ट साइड पे रखना है और सेम एल्गोरिथम अप्लाई करना है, राइट क्लॉकवाइज अप 2 टाइम क्लॉकवाइज, राइट एंटी क्लॉकवाइज
अप एंटी क्लॉकवाइज, राइट क्लॉकवाइज, अप एंटी क्लॉकवाइज, राइट एंटी क्लॉकवाइज। जो आपकी अप लेयर है उसको आप एक बार घुमाएं क्लॉकवाइज, नहीं सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये भी मैच कर चुका है, 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 मतलब चारों पीस मैच कर चुके हैं। और उसके बाद आप देखें कि मेरे जो कॉर्नर पीसेस हैं वो भी मैच कर चुके हैं। अब यहाँ पर आपको दो केसेस मिल जाएंगे। एक केसेस ये होंगे कि ये जो कलर्स होंगे ना इनके वो इस तरह फॉर्म में होंगे, मतलब कि ये इस तरह, ये अभी देखें ये है ग्रीन, रेड एंड येलो का, ये इन तीनों कलर का कम्बिनेशन, मतलब कि इन तीनों कलर्स के जो ये जो तीन कलर्स हैं वो इस पीस में हैं, मतलब कि ये करेक्ट पोजीशन पे है, ये भी मतलब करेक्ट है। एक केस ये हो सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है आपके पास कि ये करेक्ट हो लेकिन ये करेक्ट ना हो, ये भी करेक्ट ना हो, ये भी करेक्ट ना हो, एक पीस करेक्ट हो। तो उस केस में आपने वो जो आप 3x3 वाली वीडियो देखें तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कैसे करते हैं, लेकिन मैं इसमें वो एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा, मतलब कि एडिशनली, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी इतनी लंबी हो चुकी है। तो मैं करूँगा ये, अब ये पीसेस तो बिल्कुल करेक्ट पोजीशन पे हैं तो मैं इनको सिंपली सॉल्व करूँगा। तो उसका जो एल्गोरिथम है वो ये है कि जो आपका जो येलो पीस था, आपका जो येलो जो साइड थी उसको आप बिल्कुल डाउन पे ले आएँ, ठीक है। आपका इस टाइम अप पे जो कलर होगा वो होगा वाइट, और आपने वो पीस अपनी राइट साइड बिल्कुल बॉटम पे लेके आनी है, उस पीस को बिल्कुल बॉटम पे लेके आना है जो अनसॉल्व है, मतलब कि जिसका कलर आपने स्वैप करना है, और उसके ऊपर ये एल्गोरिथम अप्लाई करना है। अभी मैं बिल्कुल अपने राइट साइड पे बिल्कुल बॉटम पे ले आ चुका हूँ वो पीस, और इसके ऊपर मैं एल्गोरिथम अप्लाई करूँगा, राइट क्लॉकवाइज, अप क्लॉकवाइज, राइट एंटी क्लॉकवाइज, अप एंटी क्लॉकवाइज। देखें सॉल्व हुआ नहीं हुआ, राइट क्लॉकवाइज, अप क्लॉकवाइज, राइट एंटी क्लॉकवाइज, अप एंटी क्लॉकवाइज। देखें सॉल्व हुआ है नहीं हुआ। ये एल्गोरिथम अप्लाई करते रहना है जब तक यहाँ पर पीस सॉल्व नहीं हो जाता। मैं इसको फिर अगेन अप्लाई करूँगा, राइट क्लॉकवाइज, अप क्लॉकवाइज, राइट एंटी क्लॉकवाइज, अप एंटी क्लॉकवाइज। सॉल्व हुआ है नहीं हुआ, राइट क्लॉकवाइज, अप क्लॉकवाइज, राइट एंटी क्लॉकवाइज, अप एंटी क्लॉकवाइज। ये देखें सॉल्व हुआ है, बिल्कुल सॉल्व हो गया है। जब ये सॉल्व हो जाए तो आपने डाउन को घुमाना है और यहाँ पर सामने वो पीस लेके आना है जो अनसॉल्व, जिसका कलर स्वैप करना है, और आपने मज़ीद बाकी क्यूब को इसे छेड़ना नहीं है, मतलब कि इसको वैसे ही का वैसे ही रखना है जैसे है। इसके ऊपर भी सेम वही एल्गोरिथम अप्लाई करें, राइट क्लॉकवाइज, अप क्लॉकवाइज, राइट एंटी क्लॉकवाइज, अप एंटी क्लॉकवाइज। सॉल्व हुआ नहीं हुआ, राइट क्लॉकवाइज, अप क्लॉकवाइज, राइट एंटी क्लॉकवाइज, अप एंटी क्लॉकवाइज। ये देखें ये इससे ये हो गया कि वो सॉल्व हो चुका है। अब मैं डाउन को घुमाऊंगा तो इससे ये होगा कि मेरा वो पीस सॉल्व हो चुका है। ये लगाने के बाद क्यूब सॉल्व हो चुका है 4x4। हमने इस वीडियो में सीखा कि 4x4 रूबिक्स क्यूब को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो उसके जो कुछ मेथड्स थे, कुछ एल्गोरिथम्स थे, वो मैंने आपको बताए। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर हमें दें। अगर आपकी कोई सजेशन है इस वीडियो के हवाले से कि हम कैसे इम्प्रूव करें अपना जो कंटेंट है, अपने चैनल की जो वीडियोस हैं उनको कैसे इम्प्रूव करें, तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें मिस हो गई हैं, जो जैसे मैंने आपको बताया था कॉर्नर पैरिटीज़ आती हैं, तो उनकी मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा। और मैंने एक और प्लान बनाया है, वो ये है कि अब ये फुली जो क्यूब सॉल्व करना एक वीडियो में बताना मेरे लिए भी मुश्किल है, क्योंकि अब मुसलसल 1 घंटा लगातार बोलना भी बहुत मुश्किल काम है, और सम टाइम मुझसे कुछ चीज़ें रह जाती हैं, सम टाइम स्लिप ऑफ टंग्स, मतलब कि मुझसे कोई मिस्टेक हो जाती है बोलने में, क्योंकि लगातार बोलने में इंसान से गलतियाँ हो सकती हैं। तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो आप लोगों को, उसके लिए भी मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और उसके अलावा मेरा ये प्लान था वो यह था कि मैंने 2x2, 3x3, 4x4 की वीडियोस बना चुका हूँ, और चैनल पे अपलोड भी, ये जो अभी बनाई है इसको भी अपलोड करूँगा, बाकी 2 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो मैंने ये सोचा है ये है कि मैं हर जैसे 2x2 है, 2x2 में करूँगा ये कि जो पहली लेयर है उसको सॉल्व करूँगा, उसके लिए एक वीडियो बनाऊँगा।
मतलब कि उसको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊँगा। उससे ये होगा कि वो वीडियो थोड़ी शॉर्ट होगी। फिर दूसरी लेयर को लेके चलूँगा, फिर उसकी एक वीडियो बनाऊँगा, उसकी भी मतलब कि थोड़ा डिटेल में बताऊँगा। इससे ये होगा कि एक ही वीडियो में सारा नहीं आएगा, वो ये होगा कि वो उसकी एक एक्सप्लेनेशन होगी एक किस्म की। फिर उसके बाद मैं 3x3 को देखूँगा, 3x3 में पहली लेयर बनाऊँगा, फिर उसके बाद मैं दूसरी लेयर को, तीसरी लेयर को बनाना सिखाऊँगा, और उसमें जो केसेस होंगे, जो केस आपको फेस हो सकते हैं, वो भी बताऊँगा। फिर उसके बाद मैं 4x4 के ऊपर आऊँगा। 4x4 में मैं पहले एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं सेंटर पीस बनाना सिखाऊँगा। फिर दूसरी वीडियो बनाऊँगा जिसमें इंशाल्लाह मैं जो आपके एजेस हैं इनको मैच करना बताऊँगा कि कैसे मैच करें थोड़ी डिटेल में। हो सकता है वो 5-10 मिनट की वीडियोज़ होंगी, इस तरह लंबी नहीं होगी। ये तो मतलब कि ये मेरे ख्याल में घंटे से ऊपर चली गई होगी ये वीडियो। अब उसके बाद जो उसकी जो 4x4 की थर्ड वीडियो होगी वो ये होगी कि ये बनाने के बाद आप प्लस ये जो पहली लेयर बनाएंगे, फिर उसके बाद जो दूसरी लेयर है, वो तीसरी लेयर है, उसमें भी फिर आपने देखा होगा कि मेरे पास अभी ये केस आया था एच पैरिटी का। तो वो एच पैरिटी का जो केस आया था उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। जो कॉर्नर पैरिटी का जो केस में भी आपके पास आए तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो इन वीडियोस की जो लिंक्स होंगे ना, वो मैं कोशिश करूंगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँ आप लोगों को। और इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ हो जो मुझसे मिस हो गई हो तो आप मुझे बताएं, तो मैं कोशिश करूँगा कि उस पर भी वीडियोज़ बनाऊँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और लाइक करें, कमेंट्स करें, और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आप अच्छे आइडियाज़ दें ताकि हम उनके ऊपर वीडियोज़ बनाएँ, और उसके अलावा अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर करें। आप हमें अपना राय बताएंगे तो हम अपने चैनल को मज़ीद इम्प्रूव करेंगे, और हमारे इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। और तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।